हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वृद्ध व्यक्ति एक महान साधक के स्तर की साधना रखता था। वे दोनों हृष्ट-पुष्ट पुरुष प्रकाश साधक क्षेत्र में थे। रुद्रांश की आंखों में वे चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। उसने अपनी आभा का केवल एक अंश मात्र छोड़ा और वे तीनों घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर हो गए। तुम कौन हो? वृद्ध ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया और पागलों की तरह संघर्ष किया, लेकिन सब व्यर्थ था। अंतरिक्ष जम गया था और भयानक दबाव उनके शरीर को कुचलने वाला था। वह भयभीत था। अंततः उसे समझ आया कि इस युवक की साधना अविश्वसनीय थी। केवल अपनी आभा के बल पर वह उसे घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर कर सकता था, हिलने में भी असमर्थ। उसकी साधना का स्तर क्या होगा? उसके विचार में एक साधारण निम्न स्तरीय परम संत भी ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि वह और मजबूत न हो। क्या ये युवक आरंभिक परम संत क्षेत्र से ऊपर हो सकता है? ये सोचते ही उसे ठंड पसीना आ गया। रुद्रांश, नागदेव घाटी का एक शिष्य। रुद्रांश ने शांति से उत्तर दिया, आह, हमें जाने दो। पूरी नागदेव घाटी हमारे नियंत्रण में है। अगर तुम हमें जाने नहीं देते तो तुम मौत को न्योता दे रहे हो। न केवल तुम, बल्कि पूरी नागदेव घाटी को मरना होगा। वृद्ध दहाड़ा। उसने जानबूझकर अपनी आवाज़ तेज की ताकि दूसरों को सतर्क कर सके। दुर्भाग्य से रुद्रांश ने पहले ही गुफा के प्रवेश द्वार पर ऊर्जा की एक लहर स्थापित कर दी थी। यहाँ की हलचल बाहर प्रसारित नहीं हो सकती थी। इस बार तुम्हारा बुरी आत्मा पंथ पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। रुद्रांश ने उपहास किया। उसकी हत्या की मंशा चाकू की तरह तीखी थी। बचाओ! वृद्ध और दोनों हृष्ट-पुष्ट पुरुषों ने भय से चिल्लाया। हालांकि रुद्रांश की आंखों में मृत्यु का प्रकाश भर गया। वे तीनों तुरंत उस मृत्यु के प्रकाश में समा गए। फिर वे राख में बदल गए और हवा में घुल गए। लोचन और नीलेश ने आहें भरीं। इतने वर्षों तक एक दूसरे को न देखने के बाद ऐसा लगा जैसे उनका छोटा कनिष्ठ भाई और भी मजबूत हो गया था और ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गया था जहां वे पहुंच नहीं सकते थे। बुजुर्ग की साधना महान साधक के ऊपरी स्तर की थी, लेकिन वह रुद्रांश के हाथों में बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। उसे सीधे मार दिया गया और रुद्रांश ने शुरू से अंत तक कोई हरकत नहीं की थी। इस तरह का तरीका उन्हें कुछ हद तक अकल्पनीय लगा। छोटे कनिष्ठ भाई, तुम्हें जल्दी निकल जाना चाहिए। अगर तुमने उन्हें मार दिया तो बुरी आत्मा को बहुत जल्द पता चल जाएगा। तब तक वे विशेषज्ञों को भेजेंगे और हम बड़ी मुसीबत में होंगे। इस क्षण लोचन ने कुछ सोचा और गंभीर भाव से कहा, दूसरे वरिष्ठ भाई, तीसरे वरिष्ठ भाई, मैं तुम्हें बचाने वापस आया हूँ। रुद्रांश ने कहा, हमें बचाना? लोचन और नीलेश एक पल के लिए चकित हुए, इससे पहले कि उन्होंने खुशी का भाव प्रकट किया, और कहा, छोटे कनिष्ठ भाई, क्या तुमने पहले ही चंद्रिका पीठ से अतिरिक्त बल बुला लिए हैं? उन्होंने सोचा कि रुद्रांश इतना आश्वस्त था तो उसने निश्चित रूप से अतिरिक्त बल आमंत्रित किए होंगे। अतिरिक्त बल, ऐसा माना जा सकता है। रुद्रांश ने अपनी नाक को छुआ और पूछा, ओह ठीक है, गुरुजी कहाँ हैं? और नागदेव घाटी के बाकी लोग कहाँ हैं? छोटे कनिष्ठ भाई, गुरुजी मूल तीयु दानव संप्रदाय में हैं। वास्तव में नागदेव घाटी के आधे से अधिक लोग वहीं हैं। नील क्षेत्र के अन्य संप्रदायों के अधिकांश लोग भी वहीं हैं। बुरी आत्मा के लिए एक प्रकार की दानवी गोली को परिष्कृत करने के लिए कठिन श्रम कर रहे हैं। लोचन ने कहा, अभयारण्य में दानवी गोली बुरी आत्मा के शिष्यों को उनकी साधना सुधारने में मदद कर सकती है। धिक्कार है बुरी आत्मा को, वे हमें गुलामों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। नीलेश ने नाखुशी से कहा, वे सब तीयु दानव संप्रदाय में हैं। रुद्रांश की आंखों में एक हत्या की मंशा चमक गई। जैसे ही उसने जारी रखा, दूसरे वरिष्ठ भाई, तीसरे वरिष्ठ भाई, मुझे पहले तुम्हारी आत्माओं में लगी मुहर को तोड़ने दो। रुद्रांश की वर्तमान साधना के साथ उनकी आत्माओं में लगी सीमाओं को हटाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। प्रतिबंध मंत्र को तोड़ना नहीं। जैसे ही तुम हमारे प्रतिबंध को तोड़ते हो, इसे स्थापित करने वाले बुरी आत्मा के लोगों को तुरंत पता चल जाएगा और अन्य लोग खतरे में पड़ जाएंगे। लोचन ने जल्दी से कहा। रुद्रांश ने माथे पर शिकन डाली। ये वास्तव में बहुत परेशानी वाला था। सभी की आत्मा पर एक प्रतिबंध स्थापित किया गया था। उनका जीवन और मृत्यु दूसरे पक्ष द्वारा एक ही विचार से तय किया जा सकता था। इस समस्या को हल किया जाना था, अन्यथा रुद्रांश की साधना कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। वरिष्ठ भाइयों, उसने पूछा, क्या आप जानते हैं कि बुरी आत्मा ने कितने लोगों को प्रतिबंध स्थापित किया है और वे कहाँ हैं? जहां तक मुझे पता है, बुरी आत्मा में केवल एक ही व्यक्ति है जिसने प्रतिबंध स्थापित किया है, और यह व्यक्ति भी तीयु दानव संप्रदाय में है। लोचन ने कहा, केवल एक व्यक्ति? रुद्रांश अति प्रसन्न हुआ। यदि केवल एक व्यक्ति था तो यह आसान होगा। वरिष्ठ भाई, चलो तीयु दानव संप्रदाय चलते हैं और प्रतिबंध स्थापित करने वाले व्यक्ति को मार देते हैं। रुद्रांश ने कहा, एक मिनट रुको कनिष्ठ भाई, जल्दबाजी मत करो। प्रतिबंध स्थापित करने वाला व्यक्ति सम्राट से पहले के क्षेत्र में है।
इसके अलावा बुरी आत्मा का एक धर्मराज तीयु दानव संप्रदाय में है। लोचन ने जल्दी से कहा, बुरी आत्मा के शाक्य मुनि सभी मार्शल सम्राट क्षेत्र में थे। अगर वे इस तरह जाते तो क्या वे मौत को गले नहीं लगा रहे थे? ठीक है, वह सिर्फ एक धर्मराज है, चिंता की कोई बात नहीं है। रुद्रांश मुस्कुराया। कनिष्ठ भाई, क्या तुम्हें वास्तव में चंद्रिका पीठ से अतिरिक्त बल मिले हैं? क्या वे एक मार्शल सम्राट को दबा सकते हैं? लोचन और नीलेश अति प्रसन्न थे। एक मार्शल संप्रभु को मारने के लिए काफी है। चिंता मत करो वरिष्ठ भाइयों, तुम्हें बस मुझे प्रतिबंध स्थापित करने वाले व्यक्ति तक ले जाना है, इतना ही काफी है। रुद्रांश ने कहा, ठीक है, उस स्थिति में चलो चलें। लोचन ने अपना मन बना लिया। दो वरिष्ठ भाई कृपया मेरा इंतजार करें। रुद्रांश का आंकड़ा चमका और वह गुफा से निकल गया। 1 मिनट से भी कम समय में रुद्रांश लौट आया था। वह बस नागदेव घाटी के चारों ओर घूमा था और वहां तैनात साधक क्षेत्र से ऊपर के सभी बुरी आत्मा साधकों को मार दिया था। इस तरह प्रतिबंध स्थापित करने वाला व्यक्ति मारा जाएगा और नागदेव घाटी के लोगों के प्रतिबंध जारी हो जाएंगे। वे तब स्थिति का लाभ उठाकर बुरी आत्मा के लोगों को हरा सकते थे। चलो चलें। रुद्रांश ने अपना हाथ हिलाया और ऊर्जा की एक लहर ने लोचन और नीलेश को ऊपर उठाया। वे गुफा से बाहर निकल गए और आसमान में उड़ गए, अत्यधिक गति से तीयु दानव संप्रदाय की ओर उड़ते हुए। ये गति, लोचन और नीलेश बेहद चौंक गए थे। रुद्रांश की गति बहुत चौंकाने वाली थी। यह उनकी कल्पना से परे थी। वह कई परम संतों से बहुत तेज था जिन्हें उन्होंने देखा था। जल्द ही दानव पर्वत का विशाल विस्तार दूर से देखा जा सकता था। तीयु दानव संप्रदाय में बड़े दानव पर्वत पर कभी कभी मानव आकृति चमकती हुई देखी जा सकती थी। कनिष्ठ भाई, तुमने जो अतिरिक्त बल आमंत्रित किए हैं वे कहाँ हैं? लोचन ने पूछा। नीलेश भी बहुत उत्सुक था। वे पहले ही तीयु दानव संप्रदाय में आ चुके थे लेकिन उन्होंने किसी और को नहीं देखा। शुरू से अंत तक केवल वे कुछ ही थे। यामिनी, अपनी चाल चलो। रुद्रांश ने यामिनी से कहा। हाँ, यामिनी ने सिर हिलाया। सभी। वह, कनिष्ठ भाई, तुम यह नहीं कर सकते। बुरी आत्मा पंथ का अनुशासन राजा यहाँ प्रभारी है। बुरी आत्मा पंथ का अनुशासन राजा मार्शल सम्राट क्षेत्र में एक अस्तित्व है। तुम इस छोटी लड़की को हमला करने के लिए कहकर केवल उसे नुकसान पहुंचाओगे। लोचन ने जल्दी से उसे रोका। इससे पहले यामिनी आज्ञाकारी रूप से रुद्रांश का अनुसरण कर रही थी। इसके अलावा वह इतनी छोटी थी, उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि यामिनी की साधना कितनी मजबूत थी। अब रुद्रांश वास्तव में यामिनी को चाल चलने के लिए कह रहा था। क्या वह यामिनी को उसकी मौत के पास नहीं भेज रहा था? चिंता मत करो तुम दोनों। यामिनी मुस्कुराए और बाहर निकली। दानव पहाड़ों के ऊपर दिखाई दी। धमाका। फिर यामिनी के शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी। ये सम्राट का दबाव था, विशाल और असीम, विशाल महासागर की तरह अथाह। लोचन और नीलेश चकित रह गए। यामिनी की मार्शल सम्राट क्षेत्र की आभा फूट पड़ी। भयानक दबाव एक तूफान की तरह था जिसने तीयु दानव संप्रदाय के कई दानव पहाड़ों पर दबाव डाला। यामिनी से भयानक आभा महसूस करते हुए लोचन और नीलेश पूरी तरह से चकित रह गए। फिर उनके शरीर कांपने लगे। एक मार्शल संप्रभु। यामिनी वास्तव में एक मार्शल संप्रभु थी। वह सुंदर महिला जो रुद्रांश का आज्ञाकारी रूप से अनुसरण कर रही थी, वास्तव में एक मार्शल संप्रभु थी। हे भगवान, इतनी छोटी मार्शल संप्रभु! एक मार्शल संप्रभु ने क्या प्रतिनिधित्व किया? नील महाद्वीप में वह शासक था, एक सर्वोच्च अस्तित्व। नील महाद्वीप के लोग मूल रूप से मार्शल संप्रभु के विशिष्ट विभाजन को नहीं जानते थे। उनकी आंखों में जब तक कोई मार्शल संप्रभु के पद तक पहुंचता है वे अजेय होंगे। वास्तव में कई लोग साधारण शून्य सम्राटों को भी महान सम्राट कहते थे। इस क्षण तीयु दानव संप्रदाय पूरी तरह से अराजकता में था। मार्शल सम्राट, यह मार्शल सम्राट है। एक मार्शल संप्रभु प्रकट हुआ है, किसी ने चिल्लाया। तीयु दानव संप्रदाय के कई दानव पहाड़ों के भीतर आकृतियां चमकीं। कुछ लोग भयभीत थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह एक अपरिचित मार्शल सम्राट था, बुरी आत्मा से नहीं। गूंज। एक दानव पर्वत से प्रकाश की एक किरण निकली। आकाश में एक आकृति दिखाई दी जिससे एक भयानक आभा निकल रही थी। सम्राट की शक्ति, वह भी एक मार्शल संप्रभु था। शाक्यमुनि विनाशक आत्मा, ये वह है। यह आदमी अभी भी जीवित है। रुद्रांश की आंखें चमकीं। जो व्यक्ति प्रकट हुआ था वह वास्तव में शाक्यमुनि विनाशक आत्मा था। जब रुद्रांश पहली बार युआन महाद्वीप आया था तो वह एक बार सम्राट गिरोह गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। वहां उसने शाक्यमुनि विनाशक आत्मा और सम्राट कांग को देखा था। उन दोनों ने अंदर 60,000 वर्षों तक लड़ाई लड़ी थी। बाद में सम्राट गिरोह का शव प्रकट हुआ, लेकिन शाक्यमुनि विनाशक आत्मा गायब हो गया। फिर खबर आई कि रुद्रांश को सम्राट गिरोह की भंडारण अंगूठी और विरासत मिली है। इस घटना ने लगभग रुद्रांश को एक कोने में धकेल दिया था।
उस समय रुद्रांश को संदेह था कि शाक्यमुनि विनाशक आत्मा मरा नहीं है और यह वही था जिसने खबर लीक की थी। अब ऐसा लग रहा था कि वह सही था। इसके अलावा विनाशकारी आत्मा नियम के कारण हुई चोटें पहले ही ठीक हो चुकी थीं। वह केवल एक सितारा शून्य सम्राट है। रुद्रांश ने महसूस किया और पाया कि शाक्यमुनि विनाशक आत्मा केवल एक सितारा ब्रह्मपूर्ण सम्राट था। उसे राहत मिली। एक साधारण एक सितारा शून्य सम्राट यामिनी का मुकाबला नहीं कर सकता था। तुम कौन हो? शाक्यमुनि विनाशक आत्मा ने एक गंभीर लहजे में कहा। वह चौंक गया कि यामिनी इतनी कम उम्र में मार्शल सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर गई थी। वह व्यक्ति जो तुम्हें मारेगा, यामिनी ने ठंडा जवाब दिया। उसने अपना हाथ हिलाया और धर्मराज विनाशक आत्मा को मारा। शाक्यमुनि विनाशक आत्मा के पास यामिनी के साथ लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन दोनों ने आकाश में लड़ाई लड़ी जिससे शून्य कांपने लगा। कनिष्ठ भाई, क्या यामिनी वह अतिरिक्त बल है जिसे तुमने आमंत्रित किया था? लोचन ने पूछा। रुद्रांश मुस्कुराया लेकिन जवाब नहीं दिया। उसने कहा, वरिष्ठ भाई, मुझे तीयुदानव संप्रदाय के अंदर ले चलो और उस व्यक्ति को ढूंढो जिसने प्रतिबंध स्थापित किया था। ठीक है, लोचन और नीलेश ने सिर हिलाया। वे जानते थे कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण था और उन्हें केवल रुद्रांश में विश्वास करना था। वे तीनों तीयुदानव संप्रदाय में घुस गए। लोचन और नीलेश को भी नियंत्रित किया जा रहा था, इसलिए बुरी आत्मा साधक उन्हें नहीं रोकेंगे। रुद्रांश ने अपनी आभा को छिपाया और उन दोनों का अनुसरण किया। दूसरों ने भी सोचा कि रुद्रांश उनमें से एक था, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से उसे नहीं रोका। वे दानव पहाड़ों के माध्यम से चले गए, प्रतिबंध स्थापित करने वाले व्यक्ति की खोज कर रहे थे। इसके अलावा सभी का ध्यान आकाश में सम्राट स्तर की लड़ाई पर था। रुद्रांश और बाकी लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। मुझे ये दिखता है। अचानक नीलेश ने एक खुशहाल अभिव्यक्ति प्रकट की। लोगों का एक समूह उनके सामने एक दानव पर्वत पर खड़ा था। उनमें से एक पतली बूढ़ी महिला थी। रुद्रांश ने उसे एक नज़र में पहचान लिया क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि बूढ़ी महिला ने दूसरों के लिए एक प्रतिबंध स्थापित किया था। वे तीनों पर्वत की चोटी की ओर उड़ गए। तुम लोग क्या कर रहे हो? किसी ने उन तीनों को देखा। महोदय, हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ है। यह मार्शल संप्रभु के बारे में है। लोचन ने झुकाव किया। ओह, आओ और मुझे बताओ। पतली बूढ़ी महिला ने लोचन से तीनों को देखा। वे तीनों दानव पर्वत की ओर उड़ गए और धीरे धीरे बूढ़ी महिला के पास पहुंचे। रुद्रांश ने अपनी आंखें संकरी कर लीं। उसे इस बूढ़ी महिला को तुरंत मारना पड़ा, अन्यथा लोचन और नीलेश खतरे में पड़ जाएंगे। दूसरा पक्ष एक ही विचार से प्रतिबंध को नियंत्रित कर सकता था और लोचन और नीलेश की आत्माओं को नष्ट कर सकता था। क्या तुम जानते हो कि मार्शल संप्रभु कौन है? अगर तुम्हारे पास कोई खबर है तो मुझे सब कुछ बताओ, पतली बूढ़ी महिला ने कहा। उसके बगल में कुछ बुजुर्ग गहरे साधना के साथ थे। वे सभी सम्राट से पहले क्षेत्र में थे। महोदय, मुझे गलती से एक खबर मिली। यह इस तरह है। रुद्रांश ने जवाब देने का नाटक करते हुए कुछ कदम आगे बढ़ाए। वह बूढ़ी महिला के करीब चला गया। यह क्या है? कहो। नहीं, एक मिनट रुको, तुम। उस पल बूढ़ी महिला को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने रुद्रांश पर कोई प्रतिबंध उतार चढ़ाव महसूस नहीं किया। दूसरे शब्दों में, रुद्रांश उसके प्रतिबंध से नियंत्रित नहीं था। दिव्यांग परिवार, तीयुदानव संप्रदाय और बुरी आत्मा के शिष्यों को छोड़कर आत्मसमर्पण करने वाली अन्य सभी शक्तियां उसके द्वारा नियंत्रित थीं। क्या ये हो सकता है कि यह बच्चा बुरी आत्मा संप्रदाय से था या दिव्यांग परिवार से? पलक झपकते ही कई विचार बूढ़ी महिला के दिमाग में कौंध गए। धमाका! इस क्षण रुद्रांश फट पड़ा और बूढ़ी महिला पर हमला किया। रुद्रांश के लिए दसियों मीटर की दूरी एक पल में तय हो गई थी। यह मानव प्रतिक्रिया समय से भी अधिक था। इससे पहले कि बूढ़ी महिला प्रतिक्रिया दे पाती, रुद्रांश पहले ही उसके सामने दौड़ चुका था और उसकी हथेली से उसके सिर पर वार किया। फूंक! बूढ़ी महिला का सिर तरबूज की तरह फट गया। उसे एक चाल में मार दिया गया। इस समय अन्य लोगों ने अंततः प्रतिक्रिया दी। तुम मौत को न्योता दे रहे हो। छोकरा, मार डालो। बूढ़ी महिला के बगल में अन्य सम्राट से पहले गुस्से में उड़ गए और रुद्रांश पर हमला किया। बूढ़ी महिला, किसी अन्य व्यक्ति की आत्मा में एक प्रतिबंध स्थापित करने में सक्षम होने के लिए प्रतिभा की आवश्यकता होती है। सभी बुरी आत्मा लोग ऐसा नहीं कर सकते और यह अत्यंत दुर्लभ है। फिलहाल बुरी आत्मा में केवल एक ही व्यक्ति था जो ऐसा कर सकता था, वह बूढ़ी महिला थी। बूढ़ी महिला का एक शिष्य था। हालांकि उसके पास भी इस तरह की प्रतिभा थी, उसकी साधना बहुत कमजोर थी और वह ज्यादा उपयोग का नहीं था। इसलिए बूढ़ी महिला की मौत बुरी आत्मा के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। तुम वही हो जो मरोगे, रुद्रांश ने ठंडा कहा और एक हथेली से वार किया। भयानक हथेली बल एक हिमस्खलन की तरह बाहर निकला। कई सम्राट से पहले के शरीर फट गए और वे मौके पर ही मर गए। उस पल लोचन और नीलेश ने प्रतिक्रिया दी और हैरान रह गए। वह एक सम्राट से पहले था। कुछ सम्राट से पहले को रुद्रांश ने बिना किसी प्रतिरोध के एक हथेली से मार दिया था।
रुद्रांश का वर्तमान क्षेत्र क्या था? वरिष्ठ भाई, क्या प्रतिबंध टूट गया है? रुद्रांश ने पूछा। ये टूट गया है। जैसे ही बूढ़ी महिला मर गई, प्रतिबंध स्वचालित रूप से टूट जाएगा। उन दोनों ने प्रतिक्रिया दी और खुशी का भाव प्रकट किया। प्रतिबंध टूट गया है, हमारा प्रतिबंध टूट गया है। इस क्षण पूरे तीयु दानव संप्रदाय में हंगामा मच गया। कम से कम नील महाद्वीप के आधे से अधिक आत्मसमर्पण करने वाले संप्रदायों को गोलियों को परिष्कृत करने में बुरी आत्मा की मदद करने के लिए यहाँ इकट्ठा किया गया था। इस क्षण सभी ने महसूस किया कि उनके प्रतिबंध टूट गए थे। सब लोग मेरे पीछे आओ और अपना रास्ता निकालो, मारो। इस क्षण एक जोरदार दहाड़ सुनी गई। फिर एक तलवार का प्रकाश आकाश में गोली मार गया और कुछ बुरी आत्मा शिष्यों को मार डाला। गुरुजी, रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। हाई वोल्टेज। तीयु दानव संप्रदाय में एक वृद्ध अपनी तलवार की चमक के साथ दुश्मनों को मार रहा था। जहां जहां उसकी तलवार की रोशनी गुजरी, उसने कुछ बुरी आत्मा के शिष्यों को मार गिराया। वह वृद्ध रुद्रांश के गुरु मेघनाद घाटी के स्वामी थे। इन सारे कमीनों को मार डालो। एक दहाड़ के साथ एक भयंकर बाघ दहाड़ा और आकाश में उठा। एक थप्पड़ से उसने कुछ बुरी आत्मा के शिष्यों को मार डाला। वह भी एक परम संत था, दानवगढ़ का एक विशेषज्ञ। फिर और लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। इतने वर्षों तक वे प्रतिबंध के कारण नियंत्रित और उत्पीड़ित थे। अब जब प्रतिबंध हट गया था तो हर कोई तुरंत विद्रोह कर उठा और इस जगह से बाहर भागना चाहता था। तुम मौत को न्योता दे रहे हो। कई दानव पहाड़ों से भयानक आभाएं उठीं। बुरी आत्मा पंथ और दिव्य स्वर्ग महल ने यहाँ कई विशेषज्ञों को व्यवस्थित किया था। बूढ़ी महिला और कुछ अन्य लोगों को छोड़कर 10 से अधिक परम संत थे। हालांकि कोई सम्राट से पहले नहीं थे, क्योंकि उन सभी को रुद्रांश ने मार दिया था। 1 दर्जन से अधिक परम संत मेघनाद घाटी के स्वामी पर टूट पड़े। रुद्रांश ने अपना हाथ हिलाया और हवा में 10 से अधिक लंबी भाले संघनित हो गए। फूश फूश, लंबी भाले रोशनी की लकीरों में बदल गए और परम संतों की ओर भागे। अच्छा नहीं, नहीं, परम संतों ने खतरा महसूस किया और भागना चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। छेद छेद, 10 से अधिक परम संतों को भाले से भेदा गया। वे मौके पर ही मर गए, जमीन पर गिर पड़े। मेघनाद घाटी के स्वामी और भयंकर बाघ चकित थे, क्योंकि उन्होंने रुद्रांश की दिशा में देखा। जैसे ही उन्होंने रुद्रांश को देखा, मेघनाद घाटी के स्वामी की आंखें चौड़ी हो गईं और वह खुशी से झूम उठा। रुद्र। मेघनाद घाटी के स्वामी वास्तव में परमानंदित थे। रुद्रांश ही वह था जिसने पहले वे लंबी भाले चलाई थीं। उसने एक पल में 10 से अधिक परम संतों को मार डाला था, जिससे वह हतप्रभ रह गए थे। वह समझ गए कि इतने वर्षों तक उसे न देखने के बाद उनके शिष्य की साधना ने उन्हें पूरी तरह से पार कर लिया था। गुरुजी, रुद्रांश भी मुस्कुराया। मारो, मारो। इस क्षण तीयु दानव संप्रदाय पूरी तरह से अराजकता में था। दूसरों ने देखा कि दिव्यांग परिवार और बुरी आत्मा के परम संत को एक पल में मार दिया गया था। इस समय कोई शक्तिशाली योद्धा नहीं बचा था। प्रमुख संप्रदायों के लोगों ने स्थिति का फायदा उठाया और बुरी आत्मा और दिव्यांग परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। दृश्य अराजक था। रुद्र, हम बाद में बात करेंगे, पहले दुश्मनों को मारते हैं, मेघनाद घाटी के स्वामी ने कहा। फिर वह तलवार की रोशनी में बदल गए और बुरी आत्मा पंथ और दिव्यांग परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। बुरी आत्मा पंथ और दिव्यांग परिवार में कोई परम संत नहीं थे, इसलिए कोई भी मेघनाद घाटी के स्वामी का मुकाबला नहीं कर सका। स्थिति एक तरफा थी। तीयु दानव संप्रदाय ने नील महाद्वीप के आधे से अधिक लोगों को इकट्ठा किया था। संख्याओं के संदर्भ में वे पहले ही बुरी आत्मा पंथ और दिव्यांग परिवार से कहीं अधिक आगे निकल चुके थे। अतीत में उसने सभी की आत्माओं को नियंत्रित किया था, इसलिए उन्हें प्रबंधित करने के लिए बहुत से लोगों की आवश्यकता नहीं थी। अब जब आत्मा पर लगा प्रतिबंध टूट गया था और सभी परम संत मारे जा चुके थे, तो स्थिति पूरी तरह से एक तरफा थी। यामिनी, उसे खत्म करो। उस क्षण रुद्रांश ने यामिनी को ध्वनि संदेश भेजा। इससे पहले यामिनी ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था और जानबूझकर अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ लड़ रही थी। धमाका। रुद्रांश का ध्वनि संदेश प्राप्त करने के बाद यामिनी फट पड़ी। यिनौर यान के नियम एक भयानक विनाशकारी बल में बदल गए और शाक्यमुनि विनाशक आत्मा की ओर बढ़े। यिनौर यान का नियम, तुम्हारे पास एक राजा का शरीर है। शाक्यमुनि विनाशक आत्मा भय से चिल्लाया। धमाका। धर्मराज विनाशक आत्मा को यामिनी के हमले से दूर फेंक दिया गया। उसने खून का एक घूंट थूका और उसका शरीर लगभग फट गया। भागो, भागो। धर्मराज विनाशक आत्मा मुड़ा और भागा। साधारण मार्शल संप्रभु राजा के शरीर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। उसकी प्रतिभा सीमित थी। हालांकि वह कई वर्षों से शून्य सम्राट था, वह केवल एक सितारा शून्य सम्राट था। उसकी युद्ध शक्ति मजबूत नहीं थी और वह यामिनी का मुकाबला नहीं कर सकता था। मरो, यामिनी चिल्लाए और अपने हाथ हिलाए। 2 हंसिए दिखाई दिए और ये न्यान चक्र में बदल गए। उसने धर्मराज विनाशक आत्मा पर हमला किया। शाक्यमुनि विनाशक आत्मा दहाड़ा और विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर सका।
यिन यांग चक्र ने सीधे उसके शरीर में घुसपैठ की। शाक्यमुनि विनाशक आत्मा ने अपने टूटे हुए शरीर को घसीटा और पागलों की तरह भागा, लेकिन यिन यांग चक्र ने पकड़ लिया और कुचल दिया। धड़ाम! शाक्यमुनि विनाशक आत्मा का शरीर फट गया और उसकी आत्मा ने एक कर्कश चीख निकाली जो पूरे तीयु दानव संप्रदाय में गूंज उठी। फिर उसकी आत्मा भी नष्ट हो गई और राख में बदल गई। शाक्यमुनि विनाशक आत्मा मर गया है। मार्शल संप्रभु मारा गया है। वहां मौजूद हर कोई चौंक गया। एक मार्शल संप्रभु को ऐसे ही मार दिया गया। हर कोई सदमे में था। उसके बाद नील महाद्वीप के सभी प्रमुख संप्रदायों का मनोबल बहुत बढ़ गया, जबकि बुरी आत्मा पंथ और दिव्यांग परिवार के लोगों का मनोबल बहुत कम हो गया और वे भागने लगे। कनिष्ठ भाई, हम भी दुश्मन को मारने जा रहे हैं। लोचन और नीलेश भी भीड़ की ओर बढ़े। रुद्रांश हवा में कदम रखा और उसके शरीर के चारों ओर लंबी भाले संघनित हो गए। समय समय पर एक लंबी भाले बाहर निकलती थी। हर बार जब लंबी भाले बाहर निकलती थी तो ये दुश्मन के एक विशेषज्ञ को मार देती थी। इस लड़ाई में अब कोई संदेह नहीं था। कुछ ही देर बाद बुरी आत्मा पंथ और दिव्यांग परिवार के लोग लगभग सभी मारे गए और कोई भी बच नहीं सका। इस क्षण यामिनी हवा में कदम रखा और रुद्रांश की ओर चली गई। सबकी आंखें यामिनी पर थीं। यह एक मार्शल संप्रभु थी। इतनी युवा और सुंदर मार्शल संप्रभु ने लोगों को प्रशंसा में आह भरने पर मजबूर कर दिया। मेघनाथ घाटी के स्वामी, भयंकर बाघ और कुछ अन्य सभी साधक क्षेत्र में थे। वे यामिनी की ओर उड़े। आपकी मदद के लिए धन्यवाद प्रभु मार्शल सम्राट। धन्यवाद प्रभु मार्शल सम्राट। मेघनाथ घाटी के स्वामी और अन्य सभी ने यामिनी को सम्मानपूर्वक नमन किया। उनकी आंखों में मार्शल संप्रभु सर्वोच्च प्राणी थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि यामिनी निश्चित रूप से चंद्रिका पीठ से होगी। वे सभी चौंक गए थे। चंद्रिका पीठ वास्तव में एक पवित्र भूमि थी जिसके पास इतनी युवा मार्शल सम्राट थी। ये वास्तव में चौंकाने वाला था। यामिनी का चेहरा शर्मा गया और उसने धीमी आवाज में कहा, आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। ये युवा स्वामी थे जिन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। इसके अलावा आप युवा स्वामी के परिवार और दोस्त हैं। मेरी मदद करना केवल सही है। क्या? युवा स्वामी! हर कोई स्तब्ध था। यामिनी इतनी बेजोड़ सुंदरता थी, लेकिन वह वास्तव में किसी और की सेवक थी। इतनी युवा मार्शल संप्रभु उसकी सेवक थी। यामिनी जिस युवा स्वामी की बात कर रही थी वह किस तरह का व्यक्ति था? उनमें से कई लोग चारों ओर देखने लगे, उस युवा स्वामी को खोजने की कोशिश कर रहे थे जिसका यामिनी ने उल्लेख किया था। इस क्षण यामिनी चुपचाप रुद्रांश के बगल में आए। युवा स्वामी! यामिनी ने धीरे से पुकारा। क्या? अगला! मैंने अभी क्या सुना? दृश्य तुरंत शांत हो गया। हर कोई पत्थर बन गया था। उनकी आंखें खुली थीं और वे रुद्रांश को घूर रहे थे। उनकी आंखें बाहर निकलने वाली थीं। जिस युवा स्वामी का यामिनी उल्लेख कर रही थी वह रुद्रांश था। लोचन और नीलेश भी पत्थर बन गए थे। पहले उन्होंने सोचा था कि यामिनी एक विशेषज्ञ थी जिसे रुद्रांश ने चंद्रिका पीठ से आमंत्रित किया था। उन्होंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि यामिनी वास्तव में रुद्रांश की दासी थी। इतनी युवा मार्शल संप्रभु को सेवक के रूप में देखकर सभी को लगा कि उनका दिमाग जम गया है। वे हक्के बक्के थे। रुद्रांश! वह रुद्रांश है। ये वास्तव में रुद्रांश है। कई लोगों ने बात की और अंततः रुद्रांश को पहचान लिया। उस समय रुद्रांश का नाम पूरे नील क्षेत्र में गूंज उठा था। वह नील क्षेत्र की नंबर 1 प्रतिभा था। हर कोई उसके बारे में जानता था। अब कई लोग होश में आ गए थे और भी अधिक चौंक गए थे। गुरुजी, दूसरे वरिष्ठ भाई, तीसरे वरिष्ठ भाई, हालांकि यामिनी मेरी दासी है, मैंने हमेशा उसके साथ परिवार जैसा व्यवहार किया है। रुद्रांश ने यामिनी का हाथ पकड़ा और मुस्कुराया। सभी ने मुझे समझ आ गया का भाव प्रकट किया। यामिनी का चेहरा हल्का लाल था क्योंकि वह आज्ञाकारी रूप से रुद्रांश के बगल में खड़ी थी। सभी अत्यंत ईर्ष्यालु थे। एक मार्शल संप्रभु फिर भी इतनी आज्ञाकारी। ये बस वही था जिसका सभी पुरुष सपना देखते थे। हालांकि कई लोगों ने तुरंत रुद्रांश की युद्ध शक्ति के बारे में सोचा। कई लोगों ने अभी रुद्रांश का हमला देखा था। परम संत रुद्रांश के एक वार का भी सामना नहीं कर सका और तुरंत मारा गया। रुद्रांश की युद्ध शक्ति अत्यंत भयानक थी। क्या ऐसा हो सकता है कि रुद्रांश ने भी संत क्षेत्र या यहाँ तक कि सम्राट से पहले क्षेत्र में प्रवेश कर लिया हो? कई लोगों ने आहें भरीं। जब रुद्रांश नील महाद्वीप में था तो उसने पहले ही अपनी भयानक प्रतिभा प्रदर्शित कर दी थी और युवा पीढ़ी को दबा दिया था। संत बनने के बाद वह एक क्षेत्र को पार करके भी दुश्मनों को मार सकता था। अब जब रुद्रांश एक परम संत बन गया था तो उसके लिए एक परम संत को मारना आसान होगा। कई लोगों ने सम्मान के साथ रुद्रांश की ओर देखा। रुद्रांश की वर्तमान ताकत निस्संदेह नील महाद्वीप के शिखर पर थी। गुरुजी, बुरी आत्मा का मुख्यालय कहाँ है? रुद्रांश ने मेघनाथ घाटी के स्वामी को देखा और पूछा। उसने आकाश दानव संप्रदाय में संप्रदाय के स्वामी और अन्य लोगों को नहीं देखा। मेघनाथ घाटी के स्वामी के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने कहा, बुरी आत्मा का मुख्यालय दिव्यांग परिवार में है।
उसके कई लोग वहां हैं। दिव्यांग परिवार, रुद्रांश बड़बड़ाया, उसकी आंखों में एक हत्या की मंशा चमक गई। गुरुजी, क्या नील महाद्वीप के सभी लोग यहाँ हैं? रुद्रांश ने फिर पूछा। नहीं, उनमें से अधिकांश यहाँ इकट्ठे हैं और उनमें से कुछ मूल संप्रदायों में बिखरे हुए हैं। हालांकि उन संप्रदायों में बुरी आत्मा के बहुत से स्वामी नहीं हैं। अब जब आत्मा का प्रतिबंध टूट गया है, मुझे विश्वास है कि कई लोग भागने का अवसर लेंगे। मेघनाग घाटी के स्वामी ने कहा। रुद्रांश ने सिर हिलाया। ठीक नागदेव घाटी की तरह कुछ लोग भी थे, लेकिन वे बहुत नहीं थे। गुरुजी, सब लोग, क्या आप इस जगह की खबर फैला सकते हैं और सभी को यहाँ इकट्ठा होने दें? रुद्रांश ने कहा। ठीक है, मैं खबर फैलाऊंगा और सभी को यहाँ इकट्ठा करूंगा। इस लड़ाई में बुरी आत्मा को भारी नुकसान हुआ है, इसलिए वे निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। मेघनाग घाटी के स्वामी ने सिर हिलाया। तुरंत सभी ने खबर फैलाई। रुद्रांश मुस्कुराया। उसने सभी को रक्षा के लिए शक्ति इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि हमला करने के लिए इकट्ठा करने के लिए संदेश भेजा था। वह दिव्यांग परिवार पर हमला करने जा रहा था। एक बार जब इस जगह की खबर बाहर हो जाएगी, तो दिव्यांग परिवार और बुरी आत्मा पंथ निश्चित रूप से चौंक जाएंगे। उस स्थिति में वे अपने सभी विशेषज्ञों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें एक बार में मिटा देंगे। ये रुद्रांश की योजना थी, उन सभी को एक बार में मिटाना। अगर वे अलग हो जाते तो रुद्रांश को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता। ये बहुत परेशानी वाला था। अन्य लोग स्वाभाविक रूप से नहीं जानते थे कि वह क्या सोच रहा था। उन्होंने सोचा कि वह बचाव के लिए शक्ति इकट्ठा कर रहा था। खबर तेजी से फैली और नील महाद्वीप, बादल महाद्वीप और सम्राट महाद्वीप सभी चौंक गए। नील महाद्वीप की प्रतिभा, रुद्रांश एक मार्शल संप्रभु के साथ लौट आया था। जैसे ही वह लौटा, उसने बुरी आत्मा के एक अनुशासन राजा को मार डाला था। एक मार्शल संप्रभु का पतन तीनों राज्यों में सभी को सदमे में डाल दिया। नील क्षेत्र के भीतर बुरी आत्मा के सामने आत्मसमर्पण करने वाले और उनके नियंत्रण में रहने वाले अधिकांश लोग अब उनके नियंत्रण से मुक्त थे और तीव्र दानव संप्रदाय की ओर दौड़ रहे थे। अगले 10 दिनों में आकाश दानव संप्रदाय में अधिक से अधिक लोग इकट्ठे हुए। उस समय नील क्षेत्र में 13 अधिपति संप्रदाय और अनगिनत छोटे संप्रदाय थे। कई विशेषज्ञ थे और कुछ समय के लिए आकाश दानव संप्रदाय लोगों से भरा हुआ था। बेशक तीव्र दानव संप्रदाय, विष इच्छा संप्रदाय और रक्त दानव मीनार जैसे संप्रदाय जो लंबे समय से बुरी आत्मा संप्रदाय के सामने आत्मसमर्पण कर चुके थे, उन्हें पहले से ही बुरी आत्मा संप्रदाय के सदस्य माना जाता था। हालांकि उसने दिव्य स्वर्ग संप्रदाय से एक भी व्यक्ति को नहीं देखा। पिछले 10 दिनों में तीनों राज्यों में उथल पुथल रही है। सभी ने एक भारी माहौल महसूस किया। सभी जानते थे कि एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। बुरी आत्मा को इतना बड़ा नुकसान हुआ था कि वे इसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे। वे निश्चित रूप से एक कदम उठाएंगे। पिछले 10 दिन सतह पर शांत लगे, लेकिन यह वास्तव में तूफान से पहले की शांति थी। ये बहुत निराशाजनक था। दिव्यांग परिवार सम्राट राज्य के सबसे अच्छे क्षेत्रों में से एक में स्थित था, जहां मूल ऊर्जा समृद्ध थी और भूमि प्रतिभाओं से भरी हुई थी। इस क्षेत्र में कई महल स्थित थे। महल किंवदंतियों में स्वर्गीय महलों की तरह थे। इस दौरान महल शांत नहीं था। कई लोग एक ही बात पर चर्चा कर रहे थे और वह रुद्रांश और मार्शल सम्राट की शक्तिशाली वापसी थी। एक महल में कुछ लोग मामलों पर चर्चा कर रहे थे। ये दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के स्वामी और कुछ बुजुर्ग थे। पिछले कुछ वर्षों में दिव्य स्वर्ग संप्रदाय ने लगभग पूरी तरह से बुरी आत्मा संप्रदाय पर भरोसा किया था। वे बुरी आत्मा संप्रदाय के प्रति समर्पित थे, इसलिए उन्होंने इन वर्षों में बहुत सारे संसाधन प्राप्त किए थे। इन वर्षों में उनकी साधना छलांग और सीमा से आगे बढ़ी थी। संप्रदाय के स्वामी, अब जब रुद्रांश ने बाहर की दुनिया से मार्शल संप्रभु को वापस लाया है, तो ऐसा लगता है कि वह बुरी आत्मा पंथ का सफाया करने जा रहा है। अब जब आत्मा का प्रतिबंध टूट गया है, क्या हमें बुरी आत्मा पंथ छोड़ने और इस जगह को छोड़ने का अवसर लेना चाहिए? एक बुजुर्ग ने पूछा। मूर्ख! दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के स्वामी ने उसे फटकार लगाई। मैंने सुना है कि रुद्रांश केवल एक मार्शल संप्रभु को वापस लाया है। एक मार्शल संप्रभु क्या कर सकता है? और मैं तुम्हें बताता हूँ, बुरी आत्मा का पानी गहरा है। क्या तुम्हें लगता है कि बुरी आत्मा में सतह पर केवल कुछ संरक्षक राजा हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि अंधेरे में बुरी आत्मा में अन्य मार्शल सम्राट विशेषज्ञ हों? दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के कुछ बुजुर्गों के भाव बदल गए। ये सही है। इसलिए रुद्रांश केवल अपनी मौत की तलाश कर रहा है। अब हम न केवल बुरी आत्मा को छोड़ सकते हैं, बल्कि हमें बुरी आत्मा के प्रति अपनी वफादारी भी दिखानी होगी। इस तरह बुरी आत्मा द्वारा हमें और अधिक महत्व दिया जाएगा। दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के स्वामी ने एक आत्मविश्वास भरे रूप के साथ कहा। संप्रदाय के स्वामी समझदार हैं। बुजुर्गों ने उसकी चापलूसी करना शुरू कर दिया। एक अन्य हॉल में आकाश दानव संप्रदाय और विष इच्छा संप्रदाय के स्वामी भी कुछ मामलों पर चर्चा कर रहे थे। रुद्रांश, ही मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में एक विशेषज्ञ को वापस लाओगे। लेकिन क्या हुआ?
तुम बस मरने जा रहे हो। आकाश दानव संप्रदाय के स्वामी ने उपहास किया। तीनों राज्यों में माहौल और गंभीर हो गया। इस समय श्वेता और तन्मय भी तीयु दानव संप्रदाय में आ गए थे। मेघनाग घाटी के स्वामी को देखकर हर कोई स्वाभाविक रूप से खुश था। श्वेता और तन्मय ने ये खबर भी लाई थी कि बादल क्षेत्र में बुरी आत्मा धर्म और दिव्यान परिवार के शक्तिशाली योद्धा सभी दिव्यान परिवार के मुख्य शिविर में इकट्ठे हो गए थे। ठीक है, रुद्रांश मुस्कुराया और बैठक शुरू करने के लिए सभी को इकट्ठा किया। देवियों और सज्जनों, आज बुरी आत्मा पंथ और दिव्यान परिवार के सभी लोग दिव्यान परिवार में इकट्ठे हो गए हैं। इसलिए मैंने दिव्यान परिवार पर हमला करने और उन्हें एक ही झटके में नष्ट करने का फैसला किया है। रुद्रांश ने जोर से कहा। क्या दिव्यान परिवार पर हमला? वह मौत की तलाश कर रहा है। हर कोई चौंक गया और अविश्वास में रुद्रांश को देखा। रुद्रांश, क्या तुम जो कह रहे हो वह सच है? मेघनाग घाटी के स्वामी भी अविश्वास में थे। रुद्रांश वास्तव में दिव्यान परिवार पर हमला करना चाहता था। अभी दिव्यान परिवार ने बुरी आत्मा के सभी विशेषज्ञों को इकट्ठा कर लिया था, तीयु दानव संप्रदाय के विपरीत। वहां निश्चित रूप से एक से अधिक मार्शल सम्राट थे। अगर उन्होंने हमला किया तो क्या वे मौत को न्योता नहीं दे रहे थे? ये सही है, मैं उनके इकट्ठा होने का इंतजार कर रहा हूं इससे पहले कि मैं हमला करूं। मैं उन सभी को एक बार में मिटा दूंगा, रुद्रांश ने कहा। कई लोग अवाक थे। उन सभी को मिटा दें, बस इन लोगों के साथ। कई लोगों ने एक दूसरे को देखा। पहले उन्होंने सोचा था कि रुद्रांश ने प्रमुख संप्रदायों के लोगों को बुरी आत्मा के हमले के खिलाफ बचाव के लिए इकट्ठा किया था। पता चला कि वह बुरी आत्मा और दिव्यान परिवार के विशेषज्ञों के इकट्ठा होने का इंतजार कर रहा था और फिर उनका सफाया कर देगा। यह विचार बहुत पागलपन भरा था। रुद्र, क्या तुमने कोई अन्य विशेषज्ञ आमंत्रित किया है, जैसे कि अन्य मार्शल संप्रभु? मेघनाग घाटी के स्वामी ने पूछा। कोई और नहीं है, बस हम हैं, रुद्रांश ने कहा। दृश्य शांत था और कई लोग स्तब्ध थे। नायक रुद्रांश, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कम आंक रहा हूं, लेकिन बुरी आत्मा में कम से कम 2 संरक्षक राजा हैं। इसके अलावा दिव्यांग परिवार के कुलपति दिवेंद्र एक भयानक मार्शल संप्रभु हैं। अगर हम जाते हैं तो यह अंडे से चट्टान से टकराने जैसा होगा। ये सही है। हमारी वर्तमान योजना है कि एक साथ इकट्ठा हों, तीनों प्रांतों से बाहर निकलें और अन्य प्रांतों की ओर बढ़ें। कुछ बुजुर्गों ने बात की। वे कुछ संप्रदायों के महासभापति थे और परम संत क्षेत्र की साधना रखते थे। मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आश्वस्त हूं। मैं अपने जीवन के साथ मजाक क्यों करूंगा? इसके अलावा मेरे गुरुजी और वरिष्ठ भाई सभी साथ हैं, रुद्रांश ने कहा। सभी का दिल हिल गया। ये बात तो सही थी। रुद्रांश जैसा अभिमानी नियति का पुत्र इतना लापरवाह कैसे हो सकता है और यह जानते हुए भी अपनी जान जोखिम में डाल सकता है कि वह मुकाबला नहीं कर सकता? क्या रुद्रांश के पास अभी भी कोई तुरुप का पत्ता था? ठीक है रुद्र, मैं तुम्हारे साथ दिव्यांग परिवार चलूंगा। मेघनाग घाटी के स्वामी ने सबसे पहले अपना रुख व्यक्त किया। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लोचन, नीलेश ने भी बात की। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके बाद दानवगढ़ के भयंकर बाघ ने भी बात की। फिर कई और लोग रुद्रांश के साथ दिव्यांग परिवार जाने के लिए सहमत हुए। हालांकि लोगों का एक समूह था जो नहीं बोला। तुम लोग क्या? अगर तुम नहीं जाते और लड़ते हो तो तुम क्या करने जा रहे हो? रुद्रांश की निगाह उन लोगों पर पड़ी जो चुप थे। हम एक सागर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने और अन्य महाद्वीपों की ओर बढ़ने की योजना बना रहे हैं, एक बाज की नाक वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा। ये बाज की नाक वाला बुजुर्ग नवनीति तलवार संप्रदाय का महासभापति था और वह भी एक परम संत था। ओह, यह अच्छा है। अगर तुम नहीं जाते हो और मैं दिव्यांग परिवार और बुरी आत्मा पंथ को नष्ट कर देता हूं तो तुम्हें तीनों प्रांतों में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, रुद्रांश ने ठंडे स्वर में कहा। बाज की नाक वाले बूढ़े व्यक्ति और अन्य लोगों के चेहरे थोड़े बदल गए। रुद्रांश का मतलब स्पष्ट था। अगर बुरी आत्मा पंथ और दिव्यांग परिवार का सफाया कर दिया गया तो जो लोग लड़ाई में भाग नहीं लेंगे उन्हें तीनों प्रांतों में रहने का अधिकार नहीं मिलेगा। जो लोग नहीं जाना चाहते थे उन सभी के चेहरे उदास थे। ठीक है, विचार तय हो गया है, चलो चलें। रुद्रांश हवा में उठा और अपना हाथ हिलाया। आकाश में 3 पुतले दिखाई दिए। उनमें से एक गोशावक पुतला था जिसका रुद्रांश अक्सर उपयोग करता था। अन्य 2 भी उड़ने वाले पुतले थे जिन्हें रुद्रांश ने दिव्य शक्ति संप्रदाय में रहते हुए खरीदा था। उनकी गति गोशावक पुतले से कम नहीं थी। तीनों पुतले तेजी से आकार में बढ़े। उनके पंखों का फैलाव 1000 मीटर से अधिक लंबा था और वे 3 छोटे पहाड़ों की तरह आकाश को भर रहे थे। गुरुजी, आप सभी ऊपर आ सकते हैं, रुद्रांश चिल्लाया। जो लोग रुद्रांश के साथ दिव्यांग परिवार जाने के इच्छुक थे वे सभी पुतले पर उड़ गए। पुतले से प्रकाश की एक परत निकली और सभी को घेर लिया। फिर रुद्रांश के एक विचार के साथ तीनों पुतले हवा को तोड़कर गायब हो गए। पलक झपकते ही कोई निशान नहीं छोड़ा। कितनी तेज! बाकी लोगों की बोलती बंद हो गई। भाई वांग, आपकी आगे की योजनाएं क्या हैं? किसी ने नवनीति तलवार संप्रदाय के बूढ़े व्यक्ति से पूछा।
वह रुद्रांश खुद को ज्यादा आंक रहा है। बुरी आत्मा पंथ और दिव्यांग परिवार की ताकत निश्चित रूप से हमारी कल्पना से परे है। अगर वे जाते हैं तो वे केवल मरेंगे। बाज की नाक वाले बूढ़े व्यक्ति ने उपहास किया। लेकिन मुझे लगता है कि रुद्रांश आत्मविश्वास से भरा है। शायद उसके पास कुछ तुरुप के पत्ते हैं। ये व्यक्ति एक अद्वितीय प्रतिभा है। उसके पास कुछ तुरुप के पत्ते हो सकते हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा। बाज की नाक वाले बूढ़े व्यक्ति की आंखें झिलमिला उठी क्योंकि उसने सभी संभावनाओं के बारे में सोचा। ये कैसा रहेगा? हम दिव्यांग परिवार जाएंगे और अंधेरे में निरीक्षण करेंगे। अगर रुद्रांश हार जाता है और मारा जाता है तो हम सम्राट प्रांत से मेघसागर पर्वत तक भाग जाएंगे और कहीं और चले जाएंगे। अगर रुद्रांश दिव्यांग परिवार और बुरी आत्मा पंथ को हरा देता है तो हम कार्रवाई करने और कुछ लाभ लेने का अवसर लेंगे। बाज की नाक वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा। भाई वांग समझदार हैं, वरिष्ठ वांग समझदार हैं। अन्य लोगों ने उसकी चापलूसी करना शुरू कर दिया। तुरंत उन्होंने भी दिव्यांग परिवार की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। रुद्रांश ने तीनों पुतलों को एक चौंकाने वाली गति से नियंत्रित किया। उन्हें नील महाद्वीप से गुजरने और सम्राट राज्य में प्रवेश करने में देर नहीं लगी। कितनी तेज गति! अन्य लोग चौंक गए। ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन वे पहले ही नील महाद्वीप को पार कर चुके थे और सम्राट महाद्वीप में प्रवेश कर चुके थे। ये गति बस चौंकाने वाली थी। साधारण अंतरिक्ष भेदक उड़ान शटल भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। कई लोगों ने रुद्रांश को देखा। यह उस समय नील महाद्वीप का नंबर 1 नियति का पुत्र था। इन वर्षों में वह असाधारण रहा होगा। मेघनाग घाटी के स्वामी ने अपनी दाढ़ी सहलाए और मुस्कुराए। वह इस शिष्य से बहुत संतुष्ट थे। थोड़ी देर बाद उनके सामने एक पर्वत चोटी दिखाई दी। पर्वत चोटी पर कई महल थे। दिव्यांग परिवार आ गया था। दिव्यांग परिवार! रुद्रांश की आंखों में एक तीखी रोशनी कौंध गई। टिन टिन! दिव्यांग परिवार ने स्वाभाविक रूप से रुद्रांश के आगमन पर ध्यान दिया था। बहरे कर देने वाले घंटी की आवाजें सुनी गईं। फिर सभी महलों में आकृतियां चमकीं। ये रुद्रांश है, एक आवाज गूंजी। दिव्यांग परिवार और बुरी आत्मा के लोग थोड़े चौंक गए थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रुद्रांश पहल करके हमला करने की हिम्मत करेगा। शुरू में वे 2 दिन बाद रुद्रांश का सफाया करने के लिए एक सेना भेजने वाले थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश पहल करके हमला करेगा। दिव्यांग परिवार के सामने के पर्वत पर बड़ी संख्या में आकृतियां दिखाई दीं। वे सभी सम्राट परिवार और बुरी आत्मा के विशेषज्ञ थे। रुद्रांश ने अपना हाथ हिलाया और पुतले को अंदर रखा। वह हवा में खड़ा रहा। भीड़ के बीच उसने दिव्य स्वर्ग संप्रदाय, तीव्रदानव संप्रदाय और अन्य लोगों के संप्रदाय स्वामी को देखा। युवा स्वामी, मैं पहली चाल चलूंगी, यामिनी ने रुद्रांश से कहा। ठीक है, सावधान रहना, रुद्रांश ने कहा। यामिनी ने सिर हिलाया और हवा में कदम रखा। दिव्यांग परिवार की ओर बढ़ रही थी। उसकी मार्शल सम्राट क्षेत्र की साधना फूट पड़ी। विशाल सम्राट का दबाव एक उग्र लहर की तरह दिव्यांग परिवार की ओर बढ़ा। कई लोगों के भाव तेजी से बदल गए क्योंकि उन्होंने एक भयानक दबाव महसूस किया। धमाका धमाका! इस क्षण दिव्य स्वर्ग महल से 2 भयानक आभाएं फूट पड़ीं। 2 रोशनी की किरणें आकाश में उठीं और यामिनी की आभा को नष्ट कर दिया। अगले ही पल 2 आकृतियां आकाश में दिखाई दीं। वे 2 बूढ़े व्यक्ति थे। वे 2 मम्मियों की तरह पतले थे और काले वस्त्रों में लिपटे हुए थे। आत्मा भक्षक शाक्यमुनि! रुद्रांश का दिल हिल गया। रुद्रांश ने उनमें से एक को पहले देखा था। वह आत्मा भक्षक शाक्यमुनि था, जिसे गिरोह क्षेत्र के 6 निषिद्ध भूमि आंधी मैदान में दबा दिया गया था। जब आत्मा भक्षक शाक्यमुनि भागा तो रुद्रांश ने वहां ताइची गठन डिस्क प्राप्त की थी। जहां तक दूसरे व्यक्ति की बात है, रुद्रांश ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वह बुरी आत्मा का एक और संरक्षक राजा होना चाहिए। ही तुम इतनी युवा मार्शल संप्रभु हो। तुम्हारी ऊर्जा और रक्त बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर मैं तुम्हें भक्षण करता हूं तो तुम मेरी साधना को तोड़ने में मेरी मदद कर सकती हो। शाक्यमुनि ने एक अजीब हंसी निकाली और यामिनी पर झपटा। यामिनी ने अपनी हथेली से वार किया और यिन और यांग के नियम उसकी हथेली के बल के साथ आगे बढ़े। शाक्यमुनि शिवलिंग की ओर बढ़ते हुए। हथेली का बल एक ज्वार की तरह था जो शाक्यमुनि आत्मा भक्षक के शरीर को रोक रहा था। उसका शरीर जोर से कांप उठा और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। राजा का शरीर, राजापथ नियम। शाक्यमुनि भक्षक दहाड़ा। उसकी साधना एक सितारा शून्य सम्राट क्षेत्र में थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से यामिनी के हमले को रोक नहीं सका और दूर फेंक दिया गया। अद्भुत! जब मेघनाग घाटी के स्वामी और अन्य लोगों ने यामिनी को एक ही हथेली से आत्मा भक्षक नियम को दूर फेंकते हुए देखा तो वे तुरंत उत्साहित हो गए। तो यह एक राजा का शरीर है। ऐसा लगता है कि तुम चंद्रिका पीठ से स्वर्ग की पसंदीदा हो। तुम्हें मारने का सही समय है। ही दूसरे शाक्यमुनि ने उपहास किया और उसके शरीर से एक काला प्रकाश फूट पड़ा। प्रकाश में ऐसा लग रहा था जैसे भूत रो रहे हैं और भेड़िए चिल्ला रहे हैं। गूंज! वह यामिनी की ओर दौड़ा और काला प्रकाश यामिनी को घेर लिया।
काले प्रकाश के भीतर अनगिनत बुरी आत्माएं प्रतीत हो रही थीं। 2 सितारा शून्य सम्राट। यामिनी की निगाह थोड़ी गंभीर थी। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और 2 घुमावदार कटार बाहर निकले, यिन यांग चक्र में बदल गए। यिन यांग चक्र तेजी से घूम रहा था और विनाशकारी शक्ति के साथ विस्फोट हो गया। धमाका, उनके हमले टकराए। काले प्रकाश में बुरी आत्माएं नष्ट हो गईं, लेकिन यामिनी का हमला भी अवरुद्ध हो गया। 10,000 भूतों का संरक्षक राजा भी अवरुद्ध हो गया। बुरी आत्मा के लोगों के चेहरे बदल गए। 10,000 भूतों का अनुशासन राजा एक अत्यंत शक्तिशाली अनुशासन राजा था। वह अनुशासन राजा आत्मा भक्षक से बहुत मजबूत था, लेकिन वह अभी भी यामिनी द्वारा अवरुद्ध था। धप धप धप। फिर यामिनी और 10,000 भूतों के शाक्यमुनि ने लड़ना जारी रखा। वे दोनों एक भयंकर लड़ाई में थे और विजेता का निर्धारण करना मुश्किल था। रुद्रांश को राहत मिली। दूसरा पक्ष केवल एक 2 सितारा भ्रमपूर्ण सम्राट था। यामिनी की युद्ध शक्ति के साथ वह उसे रोकने में सक्षम थी। अगर दूसरा पक्ष बहुत मजबूत होता तो रुद्रांश सीधे हमला करता और दूसरे पक्ष को दबा देता। इस तरह यामिनी खुद को प्रशिक्षित कर सकती थी। छोटी लड़की, तुम्हारी ताकत बुरी नहीं है, लेकिन अधिक से अधिक तुम केवल मेरे साथ एक ड्रॉ तक लड़ सकती हो। लेकिन वे लोग जरूर मरेंगे। 10,000 भूत राजा ने उपहास किया। यामिनी का भाव शांत था। वह रुद्रांश की ताकत जानती थी। ये लोग केवल मौत को न्योता दे रहे थे अगर वे रुद्रांश को मारना चाहते थे। यामिनी और 10,000 भूतों के शाक्यमुनि ने एक और वार का आदान प्रदान किया और वे दोनों एक दूरी पर पीछे हट गए। गूंज, आत्मा भक्षक नियम हिल गया और यामिनी के दूसरी तरफ दिखाई दिया। उसकी ठंडी आभा ने यामिनी को घेर लिया और 1000 भूत धर्मराज के साथ मिलकर उन्होंने यामिनी के पीछे हटने के रास्ते को रोक दिया। छोटी लड़की, तुम जैसी मात्र मार्शल संप्रभु यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? आज मत जाना, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उन लोगों को कैसे मारा जाता है। शाक्यमुनि ने उपहास किया और एक आदेश दिया, तुम सब हमला करो और इन सभी घुसपैठियों को मार डालो। किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। मारो। दिव्यांग परिवार के कई लोगों ने चिल्लाया क्योंकि वे एक के बाद एक बाहर निकल आए। दिव्यांग परिवार, बुरी आत्मा, दिव्य स्वर्ग संप्रदाय और तीयु दानव संप्रदाय से लोग थे। उदाहरण के लिए, दिव्य स्वर्ग संप्रदाय, तीयु दानव संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी और रक्त दानव मीनार के मीनार स्वामी की निगाहें रुद्रांश पर थीं। दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। मेघनाग घाटी के स्वामी दहाड़े, गुरुजी, आप लोग बाहर रहें और बाद में भागने वालों को मारें। रुद्रांश के शब्दों ने मेघनाग घाटी के स्वामी और अन्य लोगों को चकित कर दिया। फिर उन्होंने रुद्रांश को दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी और अन्य लोगों से मिलने के लिए अकेले आगे बढ़ते देखा। इस बच्चे को मुझ पर छोड़ दो। दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, मर जाओ। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसका शरीर हत्या की मंशा से भरा था। साथ ही उसके द्वारा उत्सर्जित आभा भी अत्यंत चौंकाने वाली थी। वह सम्राट से पहले क्षेत्र में पहुंच गया था। बूढ़े कुत्ते, ऐसा लगता है कि तुम इन सभी वर्षों से बुरी आत्मा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हो। तुम वास्तव में सम्राट से पहले क्षेत्र में उन्नत हो गए हो। रुद्रांश ने उपहास किया। आकाश देव संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी को बुरी आत्मा संप्रदाय से बहुत सारे संसाधन प्राप्त हुए होंगे, अन्यथा उसकी साधना इतनी तेजी से नहीं सुधरती। हालांकि दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी की क्षमता पहले ही समाप्त हो चुकी थी। उसके लिए अपने जीवनकाल में मार्शल सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करना असंभव था। रुद्रांश, मरो। दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। वह हत्या की मंशा से भरा था क्योंकि उसने रुद्रांश की ओर हमला किया था। रुद्रांश मुस्कुराया और एक पुतला दिखाई दिया। यह एक मानव आकार का पुतला था जिसकी पीठ पर एक कृपाण थी। इस क्षण कृपाण बाहर निकाल दी गई थी। इसमें सम्राट से पहले क्षेत्र की साधना भी थी और उसने दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी पर हमला किया। दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी तुरंत अवरुद्ध हो गए। ये सम्राट से पहले क्षेत्र का एक पुतला है। तुम्हारे पास वास्तव में सम्राट से पहले क्षेत्र का एक पुतला है। आकाश देव संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी दहाड़े। वह अत्यंत चौंक गया था और साथ ही एक लालची रूप प्रकट हुआ था। ये सम्राट से पहले क्षेत्र का एक पुतला था। अगर वह इसे अपने हाथों में ले सकता तो यह निश्चित रूप से एक महान युद्ध शक्ति होगी। दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी सम्राट से पहले पुतले के साथ लड़ रहे थे। हालांकि पुतला मौत से नहीं डरता था और पागलों की तरह हमला कर रहा था। एक पल के लिए दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी नुकसान में थे। रुद्रांश, मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ हूँ। एक और आकृति रुद्रांश की ओर दौड़ी। वह रक्त दानव मीनार का मीनार स्वामी था। पिछले कुछ वर्षों में मीनार स्वामी की साधना तेजी से बढ़ी थी और वह सम्राट से पहले क्षेत्र में पहुंच गया था। रुद्रांश ने देखा भी नहीं। उसने अपना हाथ हिलाया और एक पुतला दिखाई दिया। उसने रक्त दानव मीनार के मीनार स्वामी पर हमला किया और उसे दबा दिया। एक और सम्राट से पहले पुतला। कई लोग हक्के बक्के और ईर्ष्यालु थे।
यह एक सम्राट से पहले पुतला था, सिर्फ एक के साथ वह तीनों प्रांतों में जो चाहे कर सकता था। मेघनाग घाटी के स्वामी और अन्य लोग भी स्तब्ध थे। उन्होंने रुद्रांश को पहले इसका उपयोग करते हुए नहीं देखा था। रुद्रांश, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हारे पास इतने सारे सम्राट से पहले पुतले हैं। मरो। तियु दानव संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी ने रुद्रांश पर हमला किया। इस बार रुद्रांश ने कोई पुतला बाहर नहीं निकाला। तियु दानव संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी ने जानबूझकर उस समय हिमवर्षा को अपनी शिष्या के रूप में लिया था, लेकिन उसने गुप्त रूप से बुरी आत्मा के शाक्य मुनि को उसके शरीर पर कब्जा करने देना चाहा था। वह लंबे समय से रुद्रांश की जरूर मारना सूची में थी। तियु दानव संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी पूरी गति से रुद्रांश के पास पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि रुद्रांश ने कोई पुतला बाहर नहीं निकाला है तो वह अति प्रसन्न हुई। उसने सोचा कि रुद्रांश ने अपने सभी पुतलों का उपयोग कर लिया है। मरो। तियु दानव संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी ने ठंडे स्वर में कहा, बूढ़ी चुड़ैल, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चलो चलें, रुद्रांश ने शांति से कहा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक पल में तियु दानव संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी के सामने दिखाई दिया। उसने अपनी उंगली से इशारा किया। एक उंगली बल तियु दानव संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी के पेट पर लक्षित था। तियु दानव संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी सम्राट से पहले क्षेत्र में थी, लेकिन रुद्रांश के हमले के खिलाफ वह पूरी तरह से बेकार थी। धमाका। रुद्रांश के उंगली बल ने तियु दानव संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी के पेट को छेद दिया और उसके संत हृदय को चकनाचूर कर दिया। आकाश दानव संप्रदाय के महासभापति ने चीख मारी क्योंकि वह पीछे हट गईं। वह आकाश दानव संप्रदाय के एक बुजुर्ग द्वारा पकड़ी गई थी। छोटे कमीने, तुमने मेरी साधना को नष्ट कर दिया है। तुमने मेरी साधना को नष्ट कर दिया है, मेरी साधना। तियु दानव संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी निराशा में चीख उठी। उसके संत हृदय के नष्ट हो जाने से उसकी सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी। वह तब से एक अपंग बन जाएगी। वह लगभग पागल हो गई थी। दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के महासभापति, रक्त दानव मीनार के मीनार स्वामी और कुछ अन्य लोगों के बाल खड़े हो गए और उन्हें ठंडा पसीना आ गया। वे तियु दानव संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे। वह निश्चित रूप से उनसे कमजोर नहीं थी। हालांकि वह रुद्रांश के एक चाल का भी सामना नहीं कर सकी और उसकी साधना छीन ली गई। वे दोनों पीछे हटने में मदद नहीं कर सके। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? रुद्रांश ने ठंडे स्वर में कहा और लगातार 2 उंगलियों से इशारा किया। 2 उंगली बल एक चौंकाने वाली गति से बाहर निकले। देव संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी और रक्त दानव मीनार के मीनार स्वामी को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। उनके पेट को छेद दिया गया और उनके संत हृदय चकनाचूर हो गए। उन्होंने तियु दानव संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी साधना छीन ली। वे दोनों दयनीय रूप से चिल्लाए और निराशा से भर गए। वे जानते थे कि वे खत्म हो गए हैं। उनके कड़वी साधना का पूरा जीवन बहते पानी में बदल गया था। चलो एक साथ हमला करते हैं और इस कमीने को मारते हैं। इस कमीने को मारो। आकाश दानव संप्रदाय के महासभापति ने पागलों की तरह दहाड़ा। वह पागल हो रही थी। आपकी, मारो, मारो। दिव्यांग परिवार और बुरी आत्मा सभी ने अपनी चाल चली। सभी प्रकार के हमले रुद्रांश पर दैवीय प्रकाश की किरणों की तरह दागे गए, उसे डुबोने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि रुद्रांश की एक हथेली इन हमलों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। वह उनके बीच से गुजरा और तियु दानव संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी की ओर बढ़ा। पहले रुद्रांश तियु दानव संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी और अन्य लोगों को एक ही चाल में मार सकता था। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया। वह उन्हें बताना चाहता था कि निराशा क्या होती है। उसने अपना हाथ हिलाया और 18 पुतले दिखाई दिए। वे सभी सम्राट से पहले क्षेत्र में थे। 18 पुतले अपने हाथों में कृपाण लिए आगे बढ़े। छेद, छेद। तुरंत बड़ी संख्या में बुरी आत्मा और दिव्यांग परिवार के लोग मारे गए और उनके शरीर जमीन पर गिर पड़े। बुरी आत्मा पंथ और दिव्यांग परिवार भयभीत थे। 18 सम्राट से पहले पुतले बहुत भयानक थे। 18 सम्राट से पहले पुतले मौत से नहीं डरते थे। उन्होंने हमला करना जारी रखा। भले ही दूसरा पक्ष भी सम्राट से पहले हो, वे उन्हें रोक नहीं सकते थे। सम्राट से पहले क्षेत्र से नीचे के लोग लगातार मारे जा रहे थे। ठीक है, पीछे लोचन और अन्य लोग खुश थे। वे जानते थे कि वे इस लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। वे ये भी जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वे रुद्रांश का ध्यान भटका सकते हैं। इन पुतलों को रोको। चलो इन्हें रोकने के लिए एकजुट हों। दिव्यांग परिवार और बुरी आत्मा पंथ जोर से दहाड़े। उनके सभी सम्राट से पहले बाहर निकल आए थे। कुछ परम संतों के साथ मिलकर उन्होंने अंततः 18 पुतलों को रोक दिया। रुद्रांश ने उसे नज़रअंदाज किया और तियु दानव संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी की ओर बढ़ा। हमला करो और इस कमीने को मारो, उसे मारो। तियु दानव संप्रदाय और दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी चिल्लाए। उन्हें लोगों द्वारा सहारा दिया जा रहा था, अन्यथा वे उड़ भी नहीं पाते। तुरंत कुछ लोगों ने रुद्रांश पर हमला किया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और इशारा किया।
उंगली बल की धाराएं फूटी, उनकी भौहों के बीच की जगह को छेदती हुई। एक के बाद एक लाशें जमीन पर गिर पड़ीं। तियु दानव संप्रदाय के महासभापति और अन्य लोग चौंक गए और वे तेजी से पीछे हट गए। रुद्रांश कदम दर कदम उनका पीछा करता रहा। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसकी ठंडी हत्या की मंशा संप्रदाय स्वामी और अन्य लोगों पर टिकी हुई थी। वह उन्हें निराश करना चाहता था। वह जितना करीब आता गया, दूसरे पक्ष का चेहरा उतना ही बदसूरत होता गया। आज तुम सब मर चुके हो, रुद्रांश ने ठंडे स्वर में कहा। धमाका! ठीक इसी क्षण दिव्यांग परिवार के अंदर से एक चौंकाने वाली आभा फूट पड़ी। काले प्रकाश की एक किरण आकाश में उठी और एक विशाल आभा चारों दिशाओं में फैल गई। सम्राट का बल! एक और मार्शल संप्रभु दिखाई दिया। मारो! एक क्रूर आवाज सुनी गई। अगले ही पल वह आकृति रुद्रांश और अन्य लोगों के ऊपर पहले ही दिखाई दे चुकी थी। एक भयानक आभा ने रुद्रांश को घेर लिया। 3 आंखों वाली दिव्य जाति! रुद्रांश चौंक गया। जो मार्शल संप्रभु दिखाई दिया वह दिव्यांग परिवार का कुलपति दिवेंद्र नहीं था, बल्कि 3 आंखों वाली दिव्य जाति का सदस्य था। ये 3 आंखों वाला देव 5 मीटर लंबा था और एक गहरे काले प्रकाश में ढका हुआ था। साधारण लोग उसका पूरा स्वरूप नहीं देख पाते। हालांकि रुद्रांश की दृष्टि इतनी अच्छी थी कि वह प्रकाश के माध्यम से देख सकता था और दूसरे पक्ष के शरीर को देख सकता था। मार्शल सम्राट क्षेत्र में एक 3 आंखों वाले देव को देखकर रुद्रांश चौंक गया। लगता है कि बुरी आत्मा धर्म वास्तव में एक विदेशी जाति द्वारा बनाया गया था। लगता है कि यह 3 आंखों वाली दिव्य जाति उस मार्ग से आई बुरी जाति का एक अवशेष है। रुद्रांश ने इसके बारे में सोचा और समझा। उस मार्ग से आए लगभग सभी 3 आंखों वाली दिव्य जाति के सदस्यों को मार दिया गया था। विशेष रूप से गहन साधना वाले वे सच्चे सम्राट और शून्य सम्राट सभी मारे गए थे। यहाँ तक कि महान सम्राट भी महान सम्राटों को निशाना बना रहे थे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कोई भी नहीं बचेगा। ये स्पष्ट था कि यह 3 आंखों वाला देव एक ऐसी मछली थी जो जाल से बच निकली थी और यहाँ भाग गई थी। ये जगह बहुत एकांत थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा था। मुझे आश्चर्य है कि क्या और भी मजबूत 3 आंखों वाले देव हैं। रुद्रांश की आंखें गंभीर थीं। तर्क के अनुसार उच्च स्तरीय ब्रह्मपूर्ण सम्राट और सच्चा सम्राट क्षेत्र की विदेशी जातियां लगभग सभी महान सम्राट द्वारा मार दी गई थीं। ऐसी उच्च स्तरीय 3 आंखों वाली दिव्य जाति यहाँ नहीं बचनी चाहिए जो यहाँ भाग जाए। अच्छा नहीं, यह एक मार्शल सम्राट है। मेघनाद घाटी के स्वामी, लोचन, नीलेश और अन्य सभी चौंक गए। हालांकि रुद्रांश मजबूत था, क्या वह एक मार्शल सम्राट का सामना कर सकता था? तियु दानव संप्रदाय और दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी अत्यधिक उत्साहित थे। रुद्रांश, नर्क में जाओ! हा, आकाश दानव संप्रदाय के महासभापति ने पागलों की तरह हंसा। रुद्रांश कितना भी मजबूत क्यों न हो, क्या वह एक मार्शल सम्राट से ज्यादा मजबूत हो सकता था? भले ही उनके पास कुछ सम्राट से पहले पुतले हों, एक मार्शल सम्राट के सामने वे अभी भी मरेंगे। मारो! 3 आंखों वाला देव दहाड़ा। उसके हाथ में एक विशाल कुल्हाड़ी दिखाई दी और उसने उसे रुद्रांश पर घुमाया। रुद्रांश का भाव शांत था और उसका बचने का कोई इरादा नहीं था। वह पहले ही देख चुका था कि यह 3 आंखों वाली दिव्य जाति केवल एक सितारा शून्य सम्राट के बराबर थी। जैसे ही विशाल कुल्हाड़ी उसे मारने वाली थी, रुद्रांश ने अपनी हथेली से वार किया। टकराव! रुद्रांश की हथेली दूसरे पक्ष के युद्ध कुल्हाड़ी से टकराए। युद्ध कुल्हाड़ी कांप उठी और दूर फेंक दी गई, जबकि रुद्रांश की आकृति स्थिर रही। क्या? हर कोई स्तब्ध था। रुद्रांश वास्तव में एक ही हथेली से एक मार्शल सम्राट की कुल्हाड़ी को दूर फेंक सकता था। इसके अलावा वह निहत्था था। आकाश दानव संप्रदाय और दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के महासभापति अविश्वास में आंखें फाड़कर देखते रहे। मेघनाद घाटी के स्वामी और अन्य लोग भी हक्के बक्के थे। शुरू में उनके पास सभी प्रकार की अटकलें थीं। कुछ ने अनुमान लगाया कि रुद्रांश के पास एक बैकअप योजना थी, कि उसने अन्य विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था या उसके पास कोई गुप्त खजाना था। हालांकि किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि रुद्रांश अपनी खुद की युद्ध शक्ति से एक मार्शल संप्रभु से लड़ सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि रुद्रांश बहुत छोटा था। इतनी कम उम्र में वह एक मार्शल सम्राट का मुकाबला कैसे कर सकता था? यह यथार्थवादी नहीं था। हालांकि आगे जो हुआ उसने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे वे एक भ्रम में थे। बुरी देव जाति से बची हुई मछली आज खत्म हो जाएगी, रुद्रांश चिल्लाया और हवा में उठा, अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करते हुए। मर जाओ! दूसरे पक्ष ने चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। उसकी तीसरी आंख से एक विनाशकारी प्रकाश रुद्रांश की ओर निकला, लेकिन रुद्रांश की हथेली से उसे दूर फेंक दिया गया। धमाका! रुद्रांश की हथेली ने प्रतिद्वंद्वी के बचाव को तोड़ दिया और उसके शरीर पर उतर गई। आह! दूसरा पक्ष चिल्लाया क्योंकि उसका सुडौल शरीर टुकड़ों में फट गया। सांस लेना! दृश्य पर हाँफने की आवाज़ें सुनी जा सकती थीं। कई लोगों की आंखें लगभग बाहर निकल गईं। वे विश्वास नहीं कर सके और सोचा कि वे सपना देख रहे थे। एक मार्शल सम्राट को रुद्रांश के नंगे हाथों से सीधे उड़ा दिया गया था।
वह एक ही हथेली से टुकड़ों में टूट गया था। ये बहुत भ्रमपूर्ण था, एक मिथक की तरह। असंभव, यह असंभव है। आकाश दानव संप्रदाय के महासभापति ने उन्मादी रूप से रोया, इसे स्वीकार करने में असमर्थ। रुद्रांश इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता था कि वह एक चाल से एक मार्शल सम्राट को मार सके? वह इसकी कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। मेघनाथ घाटी के स्वामी और अन्य लोग भी स्तब्ध थे। हालांकि जब वे होश में आए तो वे अत्यधिक उत्साहित थे। क्या ऐसा हो सकता है कि रुद्र पहले ही एक दिव्य सम्राट बन गया हो? मेघनाथ घाटी के स्वामी ने उत्साह से कहा। कई लोग चौंक गए थे। इतना युवा मार्शल संप्रभु वास्तव में बहुत भयानक था। उन्होंने अंततः समझा कि यामिनी रुद्रांश के बगल में क्यों होगी। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। इस बार हम बुरी आत्मा पंथ और दिव्यांग परिवार का सफाया कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत खुश और उत्साहित थे। उसी समय रुद्रांश की आंखें दिव्यांग परिवार की गहराई पर टिकी हुई थीं। रुद्रांश की आंखें दिव्यांग परिवार की गहरी छोर पर टिकी हुई थीं। उसकी आंखों में एक तीखी रोशनी कौंध रही थी। जब उसने बुरी देव जाति के सदस्य को मारा था तो उसने कुछ उतार चढ़ाव महसूस किए थे। लगता है कि और भी हैं। बाहर निकलो, रुद्रांश ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और हवा में अपनी उंगली से इशारा किया। उसके बाद सभी के सदमे में दिव्यांग परिवार के क्षेत्र में गहराई में आकाश में एक विशाल उंगली का निर्माण हुआ जो एक महल पर दबाव डाल रहा था। वह उंगली एक देवता की उंगली की तरह थी। उसकी आभा भयानक रूप से शक्तिशाली थी, जिससे किसी को पूजा में दंडवत होने की इच्छा होती थी। धमाका, उसकी उंगली के एक टैप से महल फट गया। उसी समय कुछ पृथ्वी को हिला देने वाली दहाड़ें सुनी गईं। एक लंबी आकृति बाहर निकली और मुक्का मारा, विशाल उंगली को कुचल दिया। आकाश में 3 आकृतियां दिखाई दीं। वे सभी 3 आंखों वाली दिव्य जाति के प्राणी थे और उनकी आभाएं भयानक थीं। 3 आंखों वाले देवों में से एक की आभा अत्यंत भयानक थी और यह अन्य मार्शल संप्रभुओं की तुलना में कई गुना मजबूत थी। एक 3 सितारा शून्य सम्राट और 2 1 सितारा शून्य सम्राट। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारी 3 आंखों वाली दिव्य जाति के सदस्य यहाँ भाग जाएंगे। रुद्रांश ने अपनी आंखें सिकुड़ी और उनमें एक ठंडी चमक कौंध गई। तुम अराजकता के पुत्र हो, लेकिन दुर्भाग्य से तुम केवल सम्राट से पहले क्षेत्र में हो। तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम वास्तव में मौत को न्योता दे रहे हो। बुरी देव जाति के 3 सितारा ब्रह्मपूर्ण सम्राट ने ठंडी आवाज में बात की। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बड़ी गति से रुद्रांश के पास पहुंचा। बुरी आत्मा पंथ और दिव्यांग परिवार के कई लोग अति प्रसन्न थे। पता चला कि उनके पास यहाँ इतने सारे मार्शल संप्रभु थे। यह अकल्पनीय था। आकाश दानव संप्रदाय के महासभापति और अन्य लोग अत्यधिक उत्साहित थे। यह मार्शल सम्राट स्पष्ट रूप से पिछले वाले की तुलना में कई गुना मजबूत था। रुद्रांश निश्चित रूप से मर चुका था। मेघनाथ घाटी के स्वामी और अन्य लोग भी चौंक गए। कई लोग भयभीत थे। इतने सारे मार्शल संप्रभु, इतने सारे मार्शल संप्रभु कैसे हो सकते हैं? अतीत में तीनों प्रांतों में केवल 2 मार्शल संप्रभु थे। एक सम्राट युन थे और दूसरे दिव्यांग परिवार के मार्शल संप्रभु। बाद में बुरी आत्मा के संरक्षक राजा पैदा हुए और मार्शल संप्रभुओं की संख्या बढ़ गई। हालांकि मार्शल संप्रभु एक के बाद एक दिखाई दिए थे और जो बाद में आया वह चरम पर भयानक था। क्या रुद्रांश उनका मुकाबला कर सकता था? कई लोगों ने चिंता करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता कि मैंने उस समय कितने बुरी देव जाति के सदस्यों को मारा था। हालांकि मार्शल सम्राट क्षेत्र में बुरी देव जाति के बहुत से सदस्य नहीं हैं। मैं तुम में से कुछ के साथ शुरुआत करूंगा। एक 3 सितारा ब्रह्मपूर्ण सम्राट का सामना करते हुए रुद्रांश का भाव शांत रहा। तुम सिर्फ एक सम्राट से पहले हो। तुम मुझे मारना चाहते हो? मरो, 3 सितारा ब्रह्मपूर्ण सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। उसके शरीर पर आभा और अधिक हिंसक हो गई और उसने रुद्रांश पर एक मुक्का मारा। इस मुक्के ने सीधे अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया। यह अत्यंत भयानक था क्योंकि यह रुद्रांश की ओर बढ़ा। अन्य लोग चौंक गए। इस तरह के हमले की शक्ति बहुत चौंकाने वाली थी। उन्होंने महसूस किया कि अगर यह उन्हें थोड़ा भी मारता है तो उनकी आत्माएं बिखर जाएंगी। धमाका, रुद्रांश भी हिल गया। उसने भी एक मुक्का मारा। एक मुक्का के खिलाफ एक मुक्का। इस मुक्के में रुद्रांश ने 5 प्रकार के नियमों का विस्फोट किया और उन्हें मिला दिया। दोनों मुक्के जोर से टकराए। रुद्रांश का मुक्का बहुत छोटा था। यह उसके प्रतिद्वंद्वी के मुक्के से बहुत छोटा था, जो एक पानी के टैंक के आकार का था। हालांकि जब वे टकराए तो उसके प्रतिद्वंद्वी का मुक्का, जो एक पानी के टैंक के आकार का था, तुरंत चकनाचूर हो गया और खून और मांस हर जगह बिखर गए। दूसरा पक्ष चिल्लाया और पीछे हट गया। ये कैसे संभव है? तुम्हारा नियम। दूसरा पक्ष अविश्वास में दहाड़ा। मारो। रुद्रांश ने अपने प्रतिद्वंद्वी को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। उसने आगे हमला किया और अपना हाथ हिलाया। एक युद्ध तलवार का निर्माण हुआ। यह युद्ध तलवार मृत्यु की कृपाण थी जिसे रुद्रांश ने खुद बनाया था। यह अब उसका सबसे मजबूत हत्यारा चाल था। उसकी तलवार की एक कटार के साथ दूसरा पक्ष बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका।
वह सीधे 2 हिस्सों में विभाजित हो गया और रुद्रांश द्वारा हवा में मारा गया। एक 3 सितारा ब्रह्मपूर्ण सम्राट को सेकंडों में मार दिया गया। रुद्रांश की वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ अगर उसने मृत्यु की कृपाण डाली तो एक साधारण 4 सितारा ब्रह्मपूर्ण सम्राट भी सेकंडों में मारा जाएगा। 3 सितारा ब्रह्मपूर्ण सम्राट तो दूर की बात है। बेशक अगर यह एक ब्रह्मपूर्ण दैवीय होता जिसने कई प्रकार के नियमों को समझा होता और उन्हें सफलतापूर्वक मिला दिया होता तो यह अभी भी असंभव होता। वह मर चुका था। इस बार हर कोई फिर से स्तब्ध था। एक अतुलनीय रूप से भयानक शून्य सम्राट को रुद्रांश ने एक ही तलवार के वार से मार डाला था। ये दृश्य बहुत चौंकाने वाला था। मेघनाग घाटी के स्वामी और अन्य लोग पूरी तरह से स्तब्ध थे। जहां तक आत्मा भक्षक शाक्यमुनि और 10,000 भूतों के शाक्यमुनि की बात है तो वे पहले तो शांत थे। हालांकि जब रुद्रांश ने एक एक सितारा ब्रह्मपूर्ण सम्राट को मारा तो वे चौंक गए, लेकिन वे बहुत शांत भी थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि दिव्यांग परिवार की गहराई में एक 3 सितारा ब्रह्मपूर्ण सम्राट छिपा हुआ था। वह निश्चित रूप से रुद्रांश को आसानी से मार सकता था। हालांकि अब जब एक 3 सितारा ब्रह्मपूर्ण सम्राट को रुद्रांश ने एक चाल में मार दिया था तो वे वास्तव में डर गए थे। मारो! यामिनी चिल्लाए और हमला किया। उसका यिन यांग चक्र शाक्यमुनि पर हमला किया। यामिनी को रुद्रांश की युद्ध शक्ति के बारे में लंबे समय से पता था, इसलिए वह बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थी। जहां तक आत्मा भक्षक नियम की बात है, जब उसने रुद्रांश को 3 आंखों वाले देव को मारते हुए देखा तो वह पूरी तरह से विचारों में खो गया था। वह मूल रूप से केवल एक सितारा शून्य सम्राट था और यामिनी का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। अब जब वह विचारों में खो गया था तो उसे यामिनी ने सीधे मारा और उसका शरीर फट गया, मौके पर ही मर गया। फिर यिन यांग चक्र हिल गया और 10,000 भूतों के धर्मराज पर हमला किया। 10,000 भूतों का धर्मराज क्रोधित हुआ और यामिनी के साथ लड़ने लगा। उसी समय वह कांप रहा था और भागने के लिए तैयार था। रुद्रांश बहुत भयानक था। उसने एक चाल में एक 3 सितारा ब्रह्मपूर्ण सम्राट को मार दिया था। अगर रुद्रांश उसे मारने आया होता तो वह भी मर जाता। हालांकि यामिनी जानती थी कि वह क्या सोच रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया और उसे रोक दिया, जिससे उसके लिए भागना मुश्किल हो गया। रुद्रांश ने 3 सितारा ब्रह्मपूर्ण सम्राट को मारने के बाद वह बिल्कुल भी नहीं रुका। उसकी आकृति चमकी और उसने अन्य 2 एक सितारा ब्रह्मपूर्ण सम्राट 3 आंखों वाली दिव्य जाति के सदस्यों पर हमला किया। 2 3 आंखों वाले देव भयभीत थे और सहज रूप से भागना चाहते थे। हालांकि तलवार की रोशनी के एक फ्लैश के साथ उनके सिर उनके शरीर से अलग हो गए और उनकी आत्माएं नष्ट हो गईं। 2 3 आंखों वाले देवों को मारने के बाद रुद्रांश हवा में कदम रखा और 10,000 भूतों के शाक्यमुनि की ओर बढ़ा। नहीं, 10,000 भूतों का धर्मराज लगभग मौत से डर गया था। उसने पागलों की तरह यामिनी पर हमला किया, भागने की कोशिश कर रहा था। हालांकि यामिनी उससे कमजोर नहीं थी। वह बिल्कुल भी भाग नहीं सकता था। इस क्षण रुद्रांश पहले ही आ चुका था। नहीं, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। 10,000 भूतों का शाक्यमुनि उन्मादी रूप से चिल्लाया। हालांकि जैसे ही मृत्यु की कृपाण गिरी, 10,000 भूतों का शाक्यमुनि आधे में कट गया। मृत्यु की कृपाण की शेष शक्ति के तहत 10,000 भूतों का शाक्यमुनि का शरीर इंच दर इंच नष्ट हो गया। हर कोई शब्दों से परे चौंक गया था। वह मर चुका था। सभी मार्शल संप्रभु मर चुके थे। जिस क्षण से रुद्रांश ने अपनी चाल चली, उसने लगातार 5 मार्शल सम्राटों को मार डाला था। सभी ने सोचा कि वे सपना देख रहे थे। विशेष रूप से तियु दानव संप्रदाय और दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी लगभग मौत से डर गए थे। चलो चलें, उन्होंने दहाड़ा और लोगों को उन्हें दूर ले जाने के लिए कहा। हालांकि एक फ्लैश में रुद्रांश उनके सामने दिखाई दिया। मैंने पहले ही कहा है, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम सब मर जाओगे, रुद्रांश ने ठंडे स्वर में कहा। तियु दानव संप्रदाय और दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी हताश दिखे। इस क्षण वे विरोध करने का कोई विचार नहीं रख सकते थे। वे वास्तव में निराशा में थे। पहले जब उन्होंने मार्शल सम्राट क्षेत्र के पावर हाउस को दिखाई देते देखा तो वे अति प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा था कि एक मार्शल सम्राट रुद्रांश को आसानी से मार सकता है। हालांकि रुद्रांश की युद्ध शक्ति एक किंवदंती की तरह थी। इसने उनकी उम्मीदों को पार कर लिया था। यहाँ तक कि मार्शल संप्रभु भी रुद्रांश के हाथों में मिट्टी के मुर्गों और मिट्टी के कुत्तों की तरह थे। वे एक भी वार का सामना नहीं कर सकते थे। बस थोड़ी देर में उनका मूड स्वर्ग से नर्क में गिर गया था। रुद्रांश, मेरी साधना पहले ही छीन ली गई है। तुम्हें इतना निर्दयी क्यों होना चाहिए? कृपया मेरी जान बख्श दो। तियु दानव संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी ने भीख मांगी। ग्रिन। तियु दानव संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी ने जब देखा कि वह भाग नहीं सकता तो उसने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। दया की भीख मांग रहा है, ये सच में हास्यास्पद है। रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया। तियु दानव संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी ने लगभग अपने स्वार्थ के लिए हिमवर्षा के शरीर पर कब्जा कर लिया था।
उसके बाद उसने बुरी आत्मा पंथ का नेतृत्व किया और रुद्रांश को नील क्षेत्र से भागने के लिए मजबूर किया। क्या अब जीवन के लिए भीख मांगना संभव था? मृत्यु की कृपाण चलाई गई और तियु दानव संप्रदाय, दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी और अन्य सभी निराशा में मारे गए। मारो! रुद्रांश ने एक लंबी दहाड़ लगाई क्योंकि उसकी संत ऊर्जा फूट पड़ी और उसके शरीर के चारों ओर लंबी भाले में संघनित हो गई। ये लंबी भाले हवा में छेद करते हुए बुरी आत्मा पंथ और दिव्यांग परिवार के विशेषज्ञों को एक एक करके मारती गईं। यामिनी ने भी अपनी चाल चली थी। अब दूसरी तरफ के सभी मार्शल संप्रभु मारे जा चुके थे। मार्शल संप्रभु स्तर से नीचे कोई भी यामिनी से कैसे लड़ सकता था? वे केवल मारे जाते। रुद्रांश ने कोई दया नहीं दिखाई। ये बुरी आत्मा पंथ था जिसे विदेशी जाति द्वारा बनाया गया था और यह आदिम क्षेत्र के मजबूत साधकों और प्रतिभाशाली लोगों को मारने में विशेषज्ञ था। यहाँ असहनीय जैसी कोई चीज नहीं थी, केवल उन सभी को मारना था। दिव्यांग परिवार, दिव्य स्वर्ग संप्रदाय और अन्य ताकतें पहले ही बुरी आत्मा पंथ में शामिल हो चुकी थीं। बुरी आत्मा पंथ से कोई अलग नहीं थीं। चीखें उठती और गिरती रहीं। यह एक नरसंहार था। रुद्रांश ने विशेष रूप से सम्राट से पहले परम संतों और महान साधकों को मारने के लिए चुना। कोई भी एक चाल को रोक नहीं सकता था। जब तक कोई रुद्रांश द्वारा निशाना बनाया जाता तब तक उसका इंतजार केवल मौत करती। जल्द ही रुद्रांश ने सभी सम्राट से पहले साधकों को मार डाला। भागो! जल्द ही बुरी आत्मा पंथ और दिव्यांग परिवार ने पूरी तरह से पलटवार करने की अपनी इच्छा खो दी थी और वे सभी दिशाओं में भागने लगे। मारो! रुद्रांश चिल्लाया और पागलपन से हमला किया। उसके हाथ की एक लहर के साथ भाले की किरण ने सैकड़ों मील के दायरे में छेद कर दिया। कुछ परम संत क्षेत्र के विशेषज्ञ हवा में उड़ गए। उसी समय 18 सम्राट से पहले पुतले भी पागलपन से शिकार कर रहे थे। दृश्य पृथ्वी पर नरक जैसा था। बुरी आत्मा पंथ और दिव्यांग परिवार के लोग बारिश की बूंदों की तरह जमीन पर गिर पड़े। हमला करो! बुरी आत्मा धर्म के बचे लोगों को भागने मत दो। मेघनाग घाटी के स्वामी दहाड़े। उन्होंने नील क्षेत्र की विभिन्न प्रमुख ताकतों के विशेषज्ञों का नेतृत्व किया और बुरी आत्मा पंथ और दिव्यांग परिवार के लोगों का शिकार करना शुरू कर दिया जो भाग गए थे। रुद्रांश और यामिनी ने दुश्मन के लगभग सभी शीर्ष विशेषज्ञों को मार डाला था। बाकी मेघनाग घाटी के स्वामी पर छोड़ दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद रुद्रांश ने और कोई चाल नहीं चली। इसके बजाय उसने 18 पुतलों को मेघनाग घाटी के स्वामी और अन्य लोगों की मदद करने दिया, जबकि वह खुद दिव्यांग परिवार में गहराई तक गया। भले ही इन पुतलों ने अपनी स्वयं की भावना को पूरी तरह से विकसित नहीं किया था, उनमें पहले से ही चेतना का एक संकेत था। जैसे ही एक आदेश दिया गया वे इसे करेंगे। शेनिक्सियाओ संप्रदाय के पुतले अराजकता हॉल में पृथ्वी एक, सोने एक और अन्य लोगों के साथ तुलना नहीं की जा सकती थी। पृथ्वी एक, सोने एक और अन्य लोगों ने पहले ही अपनी स्वयं की भावना विकसित कर ली थी। उनकी बुद्धिमत्ता साधारण लोगों से अलग नहीं थी। यहाँ तक कि तुकियान, जो उनके पीछे था, उसकी भी अपनी भावना थी। ये किसी की युद्ध कौशल की ताकत से निर्धारित नहीं था, बल्कि किसी की कठपुतली की कला की ताकत से निर्धारित था। रुद्रांश दिव्यांग परिवार की गहरी छोर पर आया। उसने अपनी आध्यात्मिक भावना को फैलाया, दिव्यांग परिवार के क्षेत्र को ढंक दिया। उसे कुछ नहीं मिला। रुद्रांश ने माथे पर बल डाला। यह अजीब था कि दिव्यांग परिवार के कुलपति दिवेंद्र यहाँ नहीं थे। अचानक रुद्रांश ने अपनी भौहें उठाईं और नीचे गिरा। उसने एक मुक्का मारा और जमीन फट गई, जिससे एक भूमिगत मार्ग का पता चला। रुद्रांश अंदर उड़ गया। भूमिगत मार्ग गहरा और शांत था। रुद्रांश नीचे उतरता रहा और अंत में महसूस किया कि गहरे भूमिगत में एक और ब्रह्मांड था, जैसे एक भूमिगत दुनिया। उनमें दिव्यांग परिवार के सभी प्रकार के खजाने थे। रुद्रांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें स्वीकार कर लिया। ये जगह दिव्यांग परिवार के खजानों को छिपाने की जगह और वह जगह होनी चाहिए जहां दिवेंद्र एकांत में था, क्योंकि यहाँ एक बेहोश सम्राट का दबाव था। हालांकि उसने दिवेंद्र की आकृति को ज्यादा नहीं देखा। रुद्रांश चारों ओर घूम गया और वह सब ले लिया जो वह ले सकता था। फिर वह जगह छोड़ दी। जिस क्षण वह बाहर आया, उसने दो समूहों के लोगों को एक दूसरे का सामना करते हुए पाया। रुद्रांश ने माथे पर बल डाला। उनमें से एक स्वाभाविक रूप से मेघनाग घाटी के स्वामी और अन्य लोग थे, जबकि दूसरा समूह वह समूह था जो रुद्रांश के साथ नहीं आया था। नेताबाज जैसी नाक वाला बूढ़ा व्यक्ति था। वांग, तुम बहुत नीच हो। मैंने तुम्हें एक साथ दिव्यांग परिवार में आने के लिए कहा, लेकिन तुम मौत से डर गए और आने की हिम्मत नहीं की। अब जब दिव्यांग परिवार और बुरी आत्मा पंथ का सफाया हो गया है, तो तुम यहाँ गंदे पानी में मछली मारने और संसाधनों और खजानों के लिए लड़ने आए हो। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? मेघनाग घाटी के स्वामी चिल्लाए। मेघवृक्षु, तुम्हारी भूख बहुत बड़ी है। क्या तुम ये सब अपने लिए लेना चाहते हो? साथ ही इन सभी वर्षों में बुरी आत्मा पंथ और दिव्यांग परिवार हमारे संसाधनों का शोषण कर रहे हैं। ये केवल सही है कि हम उनमें से कुछ वापस ले लें। बाज जैसी नाक वाले बूढ़े व्यक्ति ने ताना मारा और कहा, साथ ही उन बुरी आत्मा विशेषज्ञों की भंडारण अंगूठियां कहाँ हैं?
उन्हें सौंप दो, उन सभी को अपने लिए लेने के बारे में सोचना भी मत। यह मेरे पास है, क्या तुम इसे चाहते हो? इस क्षण रुद्रांश ने ठंडे स्वर में बात की और आगे बढ़ा। रुद्र, मेघनाद घाटी के स्वामी ने खुशी का भाव प्रकट किया। रुद्रांश हवा में कदम रखा, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। उसे तुरंत पता चल गया कि क्या चल रहा है। बाज जैसी नाक वाले बूढ़े व्यक्ति और अन्य लोग मौत से डरते थे और लड़ने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने गुप्त रूप से उनका पीछा किया। जब उन्होंने बुरी आत्मा संप्रदाय और दिव्यांग परिवार को समाप्त होते देखा तो वे संसाधनों के लिए लड़ना चाहते थे। दुनिया में ऐसी अच्छी चीज कैसे हो सकती है? बाज जैसी नाक वाले बूढ़े व्यक्ति और बाकी लोगों ने गंभीर भावों के साथ रुद्रांश को देखा। उनकी गति रुद्रांश की तुलना में बहुत धीमी थी। वास्तव में वे अभी आए थे। उन्होंने पहले की लड़ाई को नहीं देखा, नहीं उन्होंने मार्शल संप्रभुओं को मारने के रुद्रांश के प्रभावशाली करतब को देखा। हालांकि तीव्र दानव संप्रदाय में रुद्रांश की क्षमताओं ने उन्हें अभी भी बहुत भयभीत कर दिया था। रुद्रांश ने अपना हाथ हिलाया और हवा में कुछ भंडारण अंगूठियां दिखाई दीं। ये बुरी आत्मा पंथ दिव्यांग परिवार के कुछ सबसे शक्तिशाली लोगों की भंडारण अंगूठियां हैं। अगर तुम उन्हें चाहते हो तो आओ और उन्हें ले लो, रुद्रांश ने उदासीनता से कहा। बाज जैसी नाक वाले बूढ़े व्यक्ति और अन्य लोग गंभीर दिखे। उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उनकी आंखों में लालच बहुत मजबूत था। रुद्रांश, क्या तुम वास्तव में इसे हमारे साथ साझा करने जा रहे हो? बाज जैसी नाक वाले बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। तुम्हें क्या लगता है? रुद्रांश ने हल्की मुस्कान के साथ बाज जैसी नाक वाले बूढ़े व्यक्ति को देखा। बाज जैसी नाक वाले बूढ़े व्यक्ति को पता था कि रुद्रांश उसके साथ खेल रहा था। उसका भाव बदसूरत हो गया क्योंकि उसने कहा, रुद्रांश, दिव्यांग परिवार, बुरी आत्मा पंथ में इतने सारे खजाने हैं। ये तुम्हारे लिए उन सभी को अपने लिए लेना बहुत ज्यादा है। हम भी नील क्षेत्र से हैं, हमारा एक हिस्सा होना चाहिए। इन खजानों को बांटने का तुम्हें क्या अधिकार है? रुद्रांश ने जारी रखा, साथ ही मैंने तुम्हें युद्ध में भाग लेने का मौका दिया है। तुम मरने से बहुत डरते हो और नहीं आए। तुमने ये भी कहा कि तुम तीनों प्रांतों को छोड़कर अन्य महाद्वीपों की ओर जाना चाहते थे। अब दफा हो जाओ। रुद्रांश, तुम अभी भी हमें भगाना चाहते हो। बहुत दूर मत जाओ, तीनों प्रांतों की भूमि तुम्हारी नहीं है। बाज जैसी नाक वाले बूढ़े व्यक्ति ने गुस्से से कहा। अब दिव्यांग परिवार और बुरी आत्मा संप्रदाय नष्ट हो गए थे। तीनों प्रांत, सम्राट महाद्वीप, बादल महाद्वीप और नील क्षेत्र मालिकहीन हो गए थे। नील क्षेत्र में केवल कुछ ताकतें बची थीं। आगे वे निश्चित रूप से लूट को विभाजित करने वाले होंगे। वे छोड़ने के लिए कैसे सहन कर सकते थे? रुद्रांश, बहुत दूर मत जाओ, हम भी नील क्षेत्र से हैं। तुम्हें हमें छोड़ने के लिए कहने का कोई अधिकार नहीं है। यह मत सोचो कि तुम जो चाहो कर सकते हो क्योंकि तुम मजबूत हो, जब तक कि तुम हम सभी को मार नहीं सकते। बाज जैसी नाक वाले बूढ़े व्यक्ति ने चिल्लाया। ये सही है, मैं मर भी जाऊंगा तो नहीं छोड़ूंगा। कुछ लोगों ने पीछा किया और चिल्लाया। धमाका, प्रकाश की एक चमक के साथ खून और मांस हर जगह बिखर गए। बाज जैसी नाक वाले बूढ़े व्यक्ति की आंखें अविश्वास में चौड़ी थीं। उसकी भौहों के बीच एक बड़ा छेद दिखाई दिया। बूढ़े आदमी की आंखें निराशा और अविश्वास से भरी थीं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रुद्रांश इतना निर्दयी होगा। उसने हमला किया और तुरंत उसे मार डाला। चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, रुद्रांश ने शांति से कहा। धड़ाम, बाज जैसी नाक वाला बूढ़ा व्यक्ति जमीन पर बेजान पड़ा था, अब सांस नहीं ले रहा था। रुद्रांश, तुम? एक तरफ अन्य लोग चौंक गए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश अचानक हमला करेगा। धमाका, रुद्रांश की आंखें ठंडी थीं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक भयानक दबाव तुरंत नीचे दब गया। धमाका, धमाका, धमाका। कुछ लोगों ने, जो बाज जैसी नाक वाले बूढ़े व्यक्ति के साथ थे, चीखने का भी समय नहीं था इससे पहले कि उनके शरीर फट गए और वे मौके पर ही मर गए। अगर तुम यहाँ मरना चाहते हो तो उन सभी को मार डालो। रुद्रांश की ठंडी आवाज ने शेष लोगों के चेहरे को बहुत बदल दिया और वे अत्यंत भयभीत दिखे। क्या तुम यहाँ मरना चाहते हो या तुम अपना वादा पूरा करना चाहते हो और 3 राज्यों को छोड़ना चाहते हो? रुद्रांश की निगाहें चाकू की तरह तेज थीं क्योंकि उसने शेष लोगों को देखा। उन लोगों को बहुत पछतावा हुआ। अगर उन्हें पता होता कि ऐसा होगा तो वे दिव्यांग परिवार पर हमला करने के लिए रुद्रांश का पीछा करते। हालांकि उस समय उन्होंने सोचा था कि रुद्रांश निश्चित रूप से मर चुका था। वे लोग जो रुद्रांश के साथ आए थे वे मूर्ख थे। वे इतने बेवकूफ़ नहीं थे। अब ये साबित हो गया था कि वे बेवकूफ़ थे। वे लोग जो रुद्रांश के साथ आए थे वे सबसे बुद्धिमान थे। अब से वे तीनों प्रांतों को विभाजित करेंगे। ये कितना महान होगा। हालांकि उनके लिए और नहीं था। अगर वे रुके तो वे मर जाएंगे। रुद्रांश स्पष्ट रूप से नर्म दिल वाला व्यक्ति नहीं था। चलो चलें, हम जा रहे हैं। हम तीनों प्रांतों को छोड़ देंगे। अब से हम तीनों प्रांतों में कदम नहीं रखेंगे। वे लोग असहाय थे।
अंत में उन्होंने एक के बाद एक बात की, फिर उठे और मेघ सागर पर्वत श्रृंखला की दिशा में उड़ गए। अच्छा मारा, ये लोग मौत से डरते हैं और स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं। ऐसी अच्छी चीज कैसे हो सकती है। मेघनाद घाटी के स्वामी और कंपनी अत्यंत खुश थे। आगे युद्ध के मैदान को साफ करने का समय था। उन्होंने बुरी आत्मा के लोगों पर कोई दया नहीं दिखाई। उन्होंने उन सभी को मार डाला, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा। हालांकि उन्होंने दिव्यांग परिवार के कुछ कमजोर लोगों को नहीं मारा, जैसे कि वे जो मार्शल सम्राट के पद से नीचे थे। ये लोग उन्हें कोई खतरा नहीं देते थे। रुद्रांश ने दिव्यांग परिवार के कुछ लोगों की तलाश की और उनसे देवेंद्र के ठिकाने के बारे में पूछा। हालांकि इन सभी लोगों ने सिर हिलाया। वे ये जानने के योग्य नहीं थे कि देवेंद्र कहाँ जा रहा था। रुद्रांश को थोड़ा पछतावा हुआ। अगर उसे पहले पता होता तो वह पूछताछ के लिए कुछ विशेषज्ञों को छोड़ देता। उसके बाद रुद्रांश ने दिव्यांग परिवार को छोड़ दिया और तीनों प्रांतों में यात्रा की। उसे डर था कि बुरी आत्मा पंथ और दिव्यांग परिवार के पास अभी भी कुछ शक्तिशाली योद्धा हैं और उसे उन सभी से छुटकारा पाना था। बादल महाद्वीप में दिव्यांग परिवार और बुरी आत्मा के कुछ शक्तिशाली व्यक्ति थे। हालांकि कोई मार्शल संप्रभु नहीं थे, केवल कुछ सम्राट से पहले और कुछ परम संत थे। उन सभी को रुद्रांश ने मार डाला। उसके बाद रुद्रांश ने बस अपने पुत्रों को बुरी आत्मा पंथ और दिव्यांग परिवार के लोगों का शिकार करने के लिए तीनों प्रांतों में यात्रा करने के लिए भेजा। कुछ दिनों बाद बुरी आत्मा पंथ और दिव्यांग परिवार के लगभग सभी शक्तिशाली योद्धा मारे गए थे। तीनों प्रांत अब वास्तव में उनके नियंत्रण में थे। आधे महीने बाद सभी नागदेव घाटी में अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाने के लिए एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उसी समय वे चर्चा कर रहे थे कि तीनों प्रांतों को कैसे विभाजित किया जाए। अब बादल सम्राट पर्वत और दिव्यांग परिवार सभी समाप्त हो गए थे। जहां तक नील क्षेत्र में मूल 13 संप्रदायों की बात है, तीय दानव संप्रदाय, विष इच्छा संप्रदाय, रक्त दानव मीनार, इच्छाहीन कृपाण संप्रदाय और दिव्य स्वर्ग संप्रदाय सभी नष्ट हो गए थे क्योंकि उन्होंने बुरी आत्मा संप्रदाय का पक्ष लिया था। पहले नवनीति तलवार संप्रदाय और स्वर्ग सीट राजा की शेष ताकतों ने लड़ने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वे मौत से डरते थे। उनके उच्च अधिकारियों को रुद्रांश द्वारा मार दिया गया था और बाकी तीनों प्रांतों से पीछे हट गए थे। इसलिए शेष प्रमुख ताकतें केवल नागदेव घाटी, दानवगढ़, लिंगलोंग महल, जीवन और मृत्यु तलवार संप्रदाय और पोवान परिवार थीं। तीनों प्रांतों की भूमि उनके पांचों के बीच विभाजित थी। लेकिन इस बार यह मुख्य रूप से रुद्रांश के कारण था कि बुरी आत्मा पंथ और दिव्यांग परिवार को नष्ट किया जा सका। जहां तक रुद्रांश की बात है, वह नागदेव घाटी से था। स्वाभाविक रूप से वह लाभ का बहुमत लेगा। अंत में उन्होंने फैसला किया कि नागदेव घाटी पूरे नील क्षेत्र पर कब्जा करेगी। दानवगढ़ और लिंगलोंग महल ने बादल महाद्वीप को समान रूप से विभाजित किया, जबकि जीवन और मृत्यु तलवार संप्रदाय और पोवान परिवार ने सम्राट महाद्वीप को समान रूप से विभाजित किया। दूसरे दिन सभी पुनर्निर्माण शुरू करने के लिए अपने रास्ते पर थे। नागदेव घाटी ने भी नागदेव घाटी के पुनर्निर्माण के लिए शिष्यों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। रुद्रांश भी शामिल हो गया और नागदेव घाटी के चारों ओर एक बड़ा व्यूह घेरा। उसी समय रुद्रांश ने 2 पुतले निकाले और उन्हें मेघनाद घाटी के स्वामी को सौंप दिया। ये 2 पुतले एक सितारा ब्रह्मपूर्ण सम्राट क्षेत्र के पुतलों के बराबर थे। उनमें उच्च बुद्धिमत्ता नहीं थी, लेकिन उनमें पहले से ही आध्यात्मिकता थी। जब तक उन्हें नागदेव घाटी की रक्षा करने का आदेश दिया गया, वे अंत तक लड़ेंगे। दिव्य गिद्ध संप्रदाय में वापस रुद्रांश ने कुल 3 एक सितारा शून्य सम्राट क्षेत्र के पुतले और 18 सम्राट से पहले क्षेत्र के पुतले खरीदे थे। मेघनाद घाटी के स्वामी चौंक गए। इतने सालों तक उसे न देखने के बाद वह जानता था कि रुद्रांश एक चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच गया था। वह एक मार्शल सम्राट क्षेत्र का पुतला भी निकाल सकता था। रुद्रांश ने मेघनाद घाटी के स्वामी को 2 मार्शल सम्राट क्षेत्र के पुतले दिए थे। इसका मुख्य कारण यह था कि उसे डर था कि देवेंद्र फिर से प्रकट होगा। वह नील क्षेत्र में लंबे समय तक नहीं रह सकता था। जल्द ही उसे दिव्य रेगिस्तान महाद्वीप लौटना होगा। उसी समय रुद्रांश ने मेघनाद घाटी के स्वामी को हिमनाद घाटी के स्वामी और हिमनाद कुलपति के बारे में खबर बताई। ये सुनकर मेघनाद घाटी के स्वामी ने आह भरी। हिमनाद घाटी के स्वामी का निधन हो गया था और हिमनाद कुलपति गायब हो गए थे। अब नागदेव घाटी में बचा एकमात्र उच्च स्तरीय व्यक्ति मेघनाद घाटी के स्वामी थे। उसके बाद मेघनाद घाटी के स्वामी ने नागदेव घाटी के स्वामी का पदभार संभाला और नागदेव घाटी का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। उसने पूरे नील क्षेत्र के संसाधनों को एकत्र किया और प्रतिभाशाली प्रतिभाओं की खेती की। रुद्रांश ने भी बड़ी संख्या में संसाधन पीछे छोड़ दिए थे। इस समय रुद्रांश के पास बहुत सारे संसाधन थे। प्राचीन चंद्रमा अभयारण्य में उसने आदित्य कुल, वान परिवार और कई अन्य लोगों का सफाया कर दिया था। मार्शल संप्रभुओं की संख्या जिसे उसने मार डाला था, चौंकाने वाली थी। अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ वह सच्चा सम्राट और शून्य सम्राट की भंडारण अंगूठियां भी खोल सकता था। उनमें कितने संसाधन थे?
सम्राट यून की भंडारण अंगूठी की तरह वह स्वाभाविक रूप से अब इसे खोल सकता था। उसने अंकल कमल से भी मयंक कुल के सम्राट की भंडारण अंगूठी खोलने के लिए कहा था, जिसे उसने मार डाला था। उसके पास अब संसाधनों की मात्रा चौंकाने वाली थी। उसने मेघनाद घाटी के स्वामी के लिए एक हिस्सा छोड़ दिया था। इन संसाधनों और पूरे नील क्षेत्र के साथ उसने माना कि नागदेव घाटी जल्दी से मजबूत होगी और नील क्षेत्र का सच्चा अधिपति बन जाएगी। रुद्रांश नील क्षेत्र में 3 महीने तक रहा। पिछले 3 महीनों में पूरे नील क्षेत्र को नागदेव घाटी द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित किया गया था। 13 संप्रदायों का मुख्यालय सभी नागदेव घाटी की शाखाएं बन गए थे। कुछ छोटी ताकतों ने भी नागदेव घाटी में शामिल हो गए थे। इस अवधि के दौरान रुद्रांश और यामिनी ने बारी बारी से व्याख्यान दिए। नागदेव घाटी में सभी लोग सुनने आए और बहुत लाभान्वित हुए। उदाहरण के लिए, नागदेव घाटी का नंबर 1 प्रतिभाशाली ज़ीफैंग पहले ही बेड़ियों को तोड़ चुका था और प्रकाश साधक क्षेत्र तक पहुंच चुका था। जहां तक मेघनाद घाटी के स्वामी की बात है, रुद्रांश के संसाधनों की मदद से उसने भी एक बाधा को तोड़ दिया था और उसकी साधना एक और स्तर पर आगे बढ़ गई थी। पिछले कुछ वर्षों में बुरी आत्मा पंथ और दिव्यांग परिवार द्वारा संसाधनों के शोषण के कारण नागदेव घाटी में लोगों की साधना में ज्यादा सुधार नहीं हुआ था। अब सभी प्रकार के शीर्ष श्रेणी के संसाधनों की मदद से कई लोगों ने अपनी साधना और क्षेत्र में सफलता प्राप्त की थी। ये समृद्धि का एक दृश्य था। उस क्षण रुद्रांश ने मेघनाद घाटी के स्वामी को विदाई दी। वह दिव्य रेगिस्तान महाद्वीप लौटने वाला था। रुद्रांश और यामिनी ने नागदेव घाटी के दूरसंचार व्यूह में कदम रखा। दूरसंचार व्यूह चमका और वे नागदेव घाटी छोड़ गए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।